किस विध पाऊं तो होए। प्रभु कहे तुम मन को पाले, पा जाएगा फिर वो तार टूट गया वो, मन फिर वो दर तोरे का तार टूट गया ना वो। कहलाए तोरा, मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा होए। इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख की काटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छिपे ना, मन के नैन हजार। जग से कोई भागल चाहे, मन से भाग न पाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल। मन की कदर भुलाने वाले, हीरा जन्म गवाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सर प्रार्थना कर रहे हैं सर। जी। नहीं है मेरा यह संसार, न है यह मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वो सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियां। है सभी प्रसाद प्रभु के, लो लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण स्वधाम गोपते धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलो नष्ट दृशामेश पुराणान् बोधुनोर्दितः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन्नव्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवायात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं
धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेति तत्त्वतः त्वक्त्या देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा भूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत प्रणाम। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हरे कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्ण। प्रणाम आप सबको। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग परम श्रद्धेय स्वामी जी की वाणी के आधार पर साधक संजीवनी के आधार पर हम गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं। अक्षर ब्रह्म योग जैसे कि हमने समझा अब तक भगवान ने पहले जो प्रश्न थे अर्जुन के 7 प्रश्न उनका निवारण किया और उसके बाद भगवान ने बताया कि 7वें प्रश्न में ही ये गूढ़ता थी कि हमें समय नहीं पता है हमारे पास कितना है। तो बताया कि भाई तस्मात् सर्वेश कालेषु माम अनुस्मरेन्तु च, यानी कर्तव्य कर्म भी करो और आप अपना ये जो मानव धर्म है जो मनुष्य शरीर मिला है जो उसका कारण है यानी मेरा स्मरण कर। चिंतन ही हमें डिफाइन करता है कि हम कैसे हैं। चिंतन जो भौतिक कार्य हम करते हैं उससे हमारा आकलन नहीं होता, हमारा चिंतन कैसा है उससे हमारा आकलन होता है। ये सब सिस्टम बताने के बाद में भगवान ने निर्गुण निराकार सगुण साकार है ना और सगुण निराकार
अभ्यास योग की बातें बताई। अंत में भगवान ने बताया 14वें 15 में कि अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्य स। ये सब समझने के बाद, ये सब समझाने के बाद कुल मिला के एक गिलास कि अनन्य चित्त वाला, हे प्रथानंदन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। ये सुलभता बताई, ये गूढ़ता बताई, उसको मैं सुलभता से प्राप्त हो जाता हूँ। क्योंकि हम कर्म संगी हैं, करने का वेग है, इसलिए हम साधन में भी, सहज साधन में भी, जब हमें कुछ न करना हो तब भी हम कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित, हम स्वप्रेरित रहते हैं। तो ये भगवान ने इसका समाधान बताया। 15वें श्लोक में बताया कि महात्मा लोग हैं मुझे प्राप्त करके दुख खा ले, यानी क्या, ये सदो मुक्ति बताई भगवान ने। यहाँ पे हम 3 मुक्तियां समझेंगे, ठीक है। एक तो होती है ऊर्ध्व, ऊर्ध्व गति, 3 गतियां, और दो जो मुक्ति बताई वो, एक तो सदो मुक्ति, एक है क्रम मुक्ति, और एक है पुनरावृत्ति। तो 3 गति और 3 मुक्ति, यानी इस तरह से हम समझ लेंगे आज। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं महात्मा लोग मुझे, कौन महात्मा, महात्मा कौन, जो इस बात को जान ले, क्या जान ले, कि मेरा मनुष्य जीवन किस लिए हुआ है। वो महात्मा लोग जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्प होते हैं, वो महात्मा। महात्मा वो जो सहन कर ले, महात्मा वो जहां सहन और जहां असहन की स्थिति में वो चुनौतीपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हो, वो महात्मा। महात्मा वो नहीं कि हमारा कंफर्ट जोन इफेक्ट हो रहा है तो हमें उस कर्तव्य को नहीं करना है, ये महात्मा नहीं है। तो कह रहे हैं कि दुखों के घर और अशाश्वत, अर्थात निरंतर बदलने वाले पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, अर्थात उनको परम प्रेम की प्राप्ति हो गई है। आगे बढ़ने से पहले देखिए प्रभु जी, जैसे हम जितने भी वैष्णव जन हैं, पुराने साधक, तो विशेषकर जो स्वामी जी का सत्संग है 5 बजे का जो होता है, उसमें देखा जाए तो स्वामी जी बार बार चिल्ला चिल्ला के एक ही बात कहते हैं कि बड़ी भगवत प्राप्ति बड़ी सरल है, जग जाओ भाई, समझ लो, कुछ नहीं हो सकता है तो केवल नाम है, स्वाध्याय। साधन का मतलब यही है कि कार्य करते समय, कर्तव्य करते समय हमारा चिंतन कैसे है, और ये जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य के प्रति हमारी निष्ठा कैसी है, ये समझने की बात है। एक बात और हम समझें कि 15वें श्लोक में जो भगवान ने कहा है परम प्रेम की प्राप्ति, परम प्रेम की प्राप्ति का मतलब यही है, सामान्य भाषा में हम समझें प्रभु जी, देखो आपके चरणों में निवेदन, जो आप जैसे प्रबुद्धों के साथ सानिध्य में जो कुछ सीखा है वही निवेदन करें अपने वरिष्ठ आचार्यों के माध्यम से। हमारे पास पद है, प्रतिष्ठा है, ज्ञान का भी भंडार है, इसको भी हम मान ले, हम बहुत ज्यादा जानते हैं, शास्त्रों का अध्ययन किया है, बहुत हमें आता है, गीता हमें कंठस्थ है, सब कुछ है, लेकिन हृदय में जलन है, शांति नहीं है, तो हम असफल हैं, हमारा साधन ठीक नहीं। सिद्ध महापुरुष कहते हैं हमें कुछ भी नहीं आता है ना। हमारे पास ऐश्वर्य की कमी है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, हो सकता है हमारे बैंक में, अकाउंट में हमारे पास 10,000 रुपए भी न हो, लेकिन हृदय में शांति है, कोई शिकायत नहीं है, हृदय में जलन नहीं है, हम सफल हैं। तो जितने भी इस अध्याय में भगवान ने जो हमारे मताग्रह हैं, उस मताग्रहों का पटाक्षेप यहाँ तक कर दिया है। अर्जुन क्योंकि निर्मल है, भगवान के सखा हैं, तो अर्जुन को जितनी बात चाहिए थी उनको नहीं चाहिए थी ये सब चीजें, लेकिन अर्जुन के माध्यम से हमारे जैसे जीवों के कल्याण के लिए भगवान ने सारी बातें कही। मनुष्य जीवन आगे का स्टॉप करने के लिए है, अगली योनि हमें कोई न मिले। परम प्रेम की प्राप्ति का मतलब यह है कि यदि भगवान हमें भेजें तो ठीक है, अपने काम के लिए भेजें। जैसे हम सरकारी नौकर हैं, हम कहीं पे जा नहीं सकते, जाएंगे तो परमिशन लेनी होगी, होता है ना नौकरी के टाइम पे, ऑफिस में। ऐसे ही यदि हमें क्या है, हम तो भगवान के दास हैं, ये परम पद है सृष्टि का, भगवान का दास होना, ठीक है। यदि भगवान सृष्टि चक्र में हमारी कोई सेवा लेना चाहे कारक पुरुष की तरह, तो ठीक है भेजें, लेकिन ऐसे महापुरुष, ऐसे महात्मा क्या नहीं चाहते, मुक्ति भी नहीं चाहते, क्या चाहते हैं, परम प्रेम। 16वें श्लोक में भगवान ने, देखिए ये कहा, पिछली क्लास में समझा था, वो समझ रहे हैं कि आ ब्रह्म भूलान लोका, यानी ब्रह्मलोक तक, आ ब्रह्मा यानी ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं।
अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, ब्रह्मलोक तक। ये तो कुछ नहीं, मृत्यु लोक है, इससे 100 गुना मर्त जो देवता होते हैं वो होते हैं मर्त देवता, यानी एक सीमित समय तक होते हैं, 100 गुना ज्यादा उनके सुख होते हैं। 100 गुना, उनसे ज्यादा 100 गुना होते हैं अजान देवताओं के, उनसे ज्यादा 100 गुना होता है देवताओं के, और उनसे ज्यादा ये पितरों की बात है, अजान मर्त, सॉरी गलत देवता शब्द गलत बोल गया। एक तो मर्त पितर, वो एक अजान पितर होते हैं, एक होते हैं देव, फिर होते हैं इंद्रदेव। ये मल्टीपल 100 मल्टीपल होते 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 ब्रह्मलोक तक के सुखों को भी, हाँ क्या बताया भगवान ने कि ये भी दुख का ही कारण है। पुण्य कर्म जब हम करते हैं सकाम भाव से, तो बार बार हमें भोगने के लिए भी, सकाम भाव से सुख हो या दुख हो जो भी है, हमें भोगने के लिए शरीर और जन्म तो लेना पड़ेगा, जब जन्म लेंगे तो मरना पड़ेगा। तो यहाँ तक कि क्या है, ये सिर्फ थकान करने वाली चीज है, फालतू की चीज है। तो कह रहे हैं, हे कौन थे, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म न विद्यते माम उपेत्यत, मुझे प्राप्त होने के बाद। ये स्थिति को जानने के लिए हमें, जैसे सत्संग है, स्वाध्याय है ना, भगवत वाणी का, जैसे होता है ना कृपा प्रसाद, साधक संजीवनी है, छोटी छोटी सी पुस्तकें, और गीता प्रेस की। यदि हमारा कार्य करने का जो विधान है या जीवन जीने की जो पद्धति है सत्संग से माध्यम से प्रेरित हो रही है, तो धीरे 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 ऐसे होता है ना कि कितना ही पत्थर तिरछा हो, तिकोना हो, लेकिन जल में पड़ा है तो धीरे 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 वो कैसा गोल हो जाएगा, कैसे आकृति हो जाएगी, गोल हो जाएगी। हमारा चिंतन शुद्ध होने लगेगा, ये फर्क पड़ता है। 17वें श्लोक से अब हम आगे समझते हैं। यहाँ पे भगवान काल गणना बताएंगे। ये कहेंगे कि ये जो काल गणना है, काल गणना के माध्यम से हम ये चीज समझ सकते हैं कि मृत्युलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, सृष्टि में जितने भी लोक है उनकी काल गणना अलग अलग है। ठीक है, सभी लोकों की काल गणना अलग अलग है। हमारा दिन रात यानी समय के सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष हमारी काल गणना। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग लोकों की काल गणना अलग है। ठीक है, 17, 18, 19 में पढ़ देता हूं। ठीक है, आप भी वाचन करेंगे। हरे कृष्ण। सहस्रयुग पर्यन्तम् आहार्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जना अव्यक्तादव्यक्त सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमेव स पार्थ प्रभवत्यहरागमे। कह रहे हैं, जो मनुष्य ब्रह्मा जी के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाले एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन रात को जानने वाले, यानी ब्रह्मा जी की आयु की बात कही भगवान ने। एक जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी मतलब है, जैसे कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युगों को हम महायुग भी कहते हैं। ठीक है, मिला के। तो ये 4 युगों की क्या करें हम, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी चतुर्युगी से 1000 का गुना कर दें, तो ये 12 घंटे वाला दिन हो गया ब्रह्मा जी का। ठीक है, और इतना ही हम मल्टीपल कर दें तो ये 12 घंटे वाली रात होगी ब्रह्मा जी की। ठीक, ये हो गया। तो ब्रह्मा जी की जो रात है और ब्रह्मा जी का ये दिन है, 24 घंटे जैसे हमारे होते हैं, 1000 चतुर्युगी का दिन और 1000 चतुर्युगी की रात होती है। अब इसमें देखिए, जैसे सतयुग का, कलयुग की जो आयु वो काल है वो क्या है, 4,32,000। इसका दूना कितना है, 8,64,000। द्वापर, इसका दूना कितना है ना। ऐसे ही त्रेता का दूना कितना है, 17,28,000 के आसपास होता है, 28,000 वर्ष। और ये चारों युगों का 1000 चतुर्युगी बनता है 600, यानी 800 कितना बनता है, देखिए इसमें लिखा है बुक में, 864 करोड़ वर्ष के बराबर ब्रह्मा जी का क्या होता है, एक दिन होता है ये 864, 24 घंटे वाला।
ठीक है। इस तरह से उनकी आयु कितनी, 100 वर्ष है। ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है। जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो उस समय क्या करते हैं, सर्ग बोलते हैं उसको, यानी वो जैसे जब दिन हुआ तो वो सृष्टि का संचालन करते हैं, रात होती है तो पूरी उसको बोलते हैं प्रलय, और पूरी सृष्टि फिर क्या होती है, ब्रह्मा जी में विलीन हो जाती है। जितने दिन का समय है उतने, जितना समय होता है ना, जितने घंटे का, जैसे हम 12 घंटे का, जैसे 1000 चतुर्युगी का दिन हो गया तो 1000 चतुर्युगी की रात होगी, उसमें सारे जीव ब्रह्मा जी में विलीन हो जाते हैं। इस तरह दिन और रात का क्रम चलते चलते 100 वर्ष पूरे होते हैं तो महाप्रलय होती है। तो महाप्रलय में क्या होता है, प्रकृति सहित, यानी ब्रह्मा जी प्रकृति सहित सभी जीव आ जाते हैं और वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी और भगवान के बीच में मूल प्रकृति, और क्या है, मूल प्रकृति के साथ साथ ब्रह्मा जी से पहले क्या है, विसर्ग और सर्ग समझा था ना, तो मूल प्रकृति ब्रह्मा जी और भगवान के बीच में है। ठीक है, ब्रह्मा जी बाद में आते हैं। तो ये एक नैमित्तिक कारण में आते हैं, उपादान कारण में तो भगवान ही है। ठीक है, तो ये तो ब्रह्मा जी की दिन रात समझी, और ये हमने काल गणना समझी। आपका जैसे इसमें भावार्थ में है कि 4,32,000, 8,64,000, 12,96,000 और 17,28,000, इस तरह से ये एक महायुग का ये समय है। इतना 1,000 गुना कर लेंगे तो हो जाएगा दिन, इसका 1,000 गुना कर लेंगे तो दिन, और इस तरह से पूरा कैलकुलेशन जब करते हैं तो एक दिन का 864 वर्ष बनता है ब्रह्मा जी की आयु। ठीक है, ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं, है ना। जितने भी जो जीव हैं उनके सूक्ष्म शरीर ब्रह्मा जी में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, और रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में संपूर्ण शरीर लीन हो जाता है। इसलिए हे पार, प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर, यानी हो होकर बार बार प्रकृति के परवश हुआ ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और रात्रि के समय लीन हो जाता है। अब हमें नहीं पता है कि हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, है ना। मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य भी बने होंगे, है पता नहीं कितने। देखिए कर्मों का जो फल है, कर्मों की गति इतनी गहरी है प्रभु जी, कि जब गंगा पुत्र भीष्म जैसे भगवत प्रेमी को बाणों की सैया मिली, भगवान से पूछा, आप सभी जानते हैं, तो उन्होंने यही कहा भगवान से कि प्रभु जी, हमें 100 वर्ष का तो हमें पता है, हमारा ब्यौरा जो भी है, हमारा आंकड़ा है, लेकिन हमने कभी ऐसा कोई पाप नहीं किया, ये किसका परिणाम है। तो कहते 100 से ज्यादा आगे बढ़ो भाई, है ना। हाँ, तो ये स्थिति को समझने के लिए हम ये बात जान लें कि यदि हमारे चिंतन में या हमारी निष्ठा ऐसी बन जाए कि हमारे में क्षमता नहीं है कि अपने कर्मों का हम नाश कर सके, लेकिन यदि भगवान नाम और भगवान के प्रति जो निष्ठा है, श्रद्धा है, विश्वास है, कि अपने करने के ऊपर न ज्यादा ध्यान देकर केवल भगवत कृपा पे ये विश्वास किया जाए, तो मैं समझता हूँ जैसा हमें कहा है, सिद्धों ने कहा है, या स्वामी जी ने कहा है, इसमें हमें शंका नहीं करनी चाहिए। देखिए प्रभु जी, जैसे हम देखें कि अपने, जो हम देखें 35-40 साल या 50 साल का, हम केवल ज्यादा दूर न जाके ये इतिहास समझें कि समय का जो 24 घंटे का जो आयाम है वो हमें ज्यादा मिला है। जैसे हम पहले काम करते थे, जैसे मान लो टिकट बुक कराने जा रहे हैं तो अब तो ऑनलाइन ही हो जाता है, तो 2-3 घंटे बच रहे हैं, नहीं समय बच रहा है। ठीक है, हम ट्रेवल करते थे तो हमारे पास कैसे थे, बुनियादी संसाधन थे, लेकिन अब तो हमारे पास हाईटेक तकनीकी आ गई, तो इसका मतलब है जो 12 घंटे में दूरी तय करते थे वो आज हम मुश्किल से आधा घंटे में तय कर लेते हैं, तो यानी समय बच रहा है। घर में जो हम काम करते थे, कपड़े धो रहे थे, वो मशीन आ गई, यानी वो मशीन ने हमारा समय बचा दिया, यानी समय बच रहा है। यानी इतना समय बचाने के बाद भी पहले समय बचता था, इतना रगड़ के काम करते थे तब भी बुनियादी संसाधनों के साथ, लेकिन अब हाईटेक तकनीकी आने के बाद भी समय बचता है, फिर भी हमारे पास समय नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने अनावश्यक, जैसे कहते हैं अपरिग्रह की बात, अनावश्यक चीजों में अपने आप को उलझा लिया है। इसलिए उसी एक निश्चयात्मक बुद्धि की बात बार बार आती है जो भगवान ने अर्जुन को बताई 2.41 में, कि जब एक डिसीजन हो जाता है, एक निर्णय, एक कमिटमेंट हो जाता है, तो फिर हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं रहते। हम वही कार्य करते हैं जो हमें करना चाहिए, और वो कार्य कभी नहीं करते जो हमें कभी नहीं करना चाहिए, तो समय बचने लगता है। अब हमारा कार्य देखें, अभी यहाँ पे हम बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसे कार्य जरूर होते हैं हमारी प्रायोरिटी में कि जिसका कोई महत्व नहीं होता।
अभी मान लीजिए किसी, ईश्वर न करे ऐसा हो, किसी मनुष्य का शरीर पूरा हो जाए तो उसके पास होता क्या है। देखिए एक सच्ची घटना बता रहा हूँ प्रभु जी। परसों एक सत्संग में बैठे थे, तो उनके दादाजी थे जिन्होंने बात की, अब तो वो शरीर में नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे दादाजी के साथ ऐसा हुआ कि उनको थोड़ी सी परेशानी हुई, और परेशानी का हृदय में ऐसी बेचैनी हुई, और उनको वहां पे लेके गए हॉस्पिटल में, और उनका शरीर पूरा हो गया, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको, केवल बेचैनी हुई। तो जब शरीर पूरा हो गया, सत्य घटना बता रहे हैं, तो जब शरीर पूरा हो गया तो सब लोग लेके गए, घर लेके गए, घर लेके गए। तो जब मान लीजिए, जब मृतक शरीर होता है तो उसकी तैयारियां करनी होती हैं, और इस तरह से वहां पे जहाँ दाह संस्कार होना था वहां लेके पूरी तैयारी हो गई थी दाह संस्कार करने की। जैसे ही उनको जो अर्थी से उठाने वाले थे, तो उनके शरीर में हरकत होना शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा पता नहीं कैसे, ये हम तो होते ना रस्सी से बांधते हैं उस मृतक शरीर को, तो शायद इसलिए। लेकिन जब देखा कि मुंह पे जो कपड़ा था लगा हुआ था, तो कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, यानी सांस जैसी स्थिति। तो उन्होंने तुरंत खोला, तो देखें तो शरीर में हरकत हो रही है, आंखें इस तरह से, तो उठा दी एकदम से, अचानक कुछ कहा नहीं। फिर उनको तुरंत हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने उनको अंडर ट्रीटमेंट किया, और वो शाम तक बिल्कुल फिट हो गए। तो देखें बगल वाला बंदा जो है, जो था, वो खत्म हो गया। जब तक वो लेके आए हॉस्पिटल तब तक खत्म हो गया। जब दादाजी ठीक हो गए तो उनसे पूछा कि ऐसा क्या था, सबको आश्चर्य हुआ, पूरे गांव वालों को आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने कहा भैया हमें तो पता नहीं है, हम एक लेके गए तो एक बहुत बड़ा कोई ऊंचे सिंहासन पर बैठा था, कोई विराट सा पुरुष। उसने बोला कि भाई किसको ले आए, ये तो नहीं है, मैंने तो इसके लिए नहीं बोला था, इसका देखा जो ये तो कोई दूसरा ले आए। जो लेके इतने पार्षद, उन्होंने कहा महाराज फिर क्या करें। कह रहे भाई ये नहीं है, ये दूसरा तुम कहां से लेके आ गए, मुर्दों को वापस करो। कि महाराज ये जाके बुला, उन्होंने जो बताया वो मैं बता रहा हूँ कि ये जाके सबको बोल देगा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसका ये विधान के विपरीत नहीं काम कर सकते, वापस करो। तो देखो इसके शरीर को किसी ने नष्ट तो नहीं कर दिया। तो नहीं महाराज अभी नहीं। तो मतलब चुटकी सी बजाई और एकदम से उनको तो शरीर में आ गए, और वो बगल वाला व्यक्ति था वो खत्म हो गया। यानी जो ये हमारा जो भाव है, शरीरों का भाव क्या है कि हमारे पास देखा जाए तो ये कुछ संबंधों का जाल है, जिसको पकड़ के हम जीवन जीते हैं। सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी संबंधों का जाल है वो सेवा के लिए मिला है, संबंध के नहीं। हम सेवा न करके संबंध जोड़ लेते हैं। हम संबंध क्या करें, संबंध को डिस्कनेक्ट करना है, सेवा को कनेक्ट में रखना है। सेवा के बदले सेवा। देखिए समझने की बात समझ रहे हैं प्यारे से, है ना। मैडम धनेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण जी मैडम। सर। जी हाँ जी, सर। जी जी बताइए। जी सर, मैं आपने जो अभी वो सुनाया कि उनके में शरीर में, मैं इसका साक्षात उदाहरण हूँ। ओ। मेरा मेरा पहला जब बच्चा हुआ तो हम्म। मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। हम्म। और उस समय अ, मैं बहुत पीड़ा में भी थी। ऐसा मुझे लग रहा था कि पता नहीं जीवन रहेगा या नहीं। तो कुछ दवाइयों से मुझे हल्का सा रिलीफ मिला और मेरी आंख झपक गई। उसी हम्म। समय मैंने 4 लोगों को अपने सिरहाने और पयाते हम्म। देखा। और उनने जैसे छाता फाड़ दो ऐसे, तो और वो नीचे पहन लो उसको, तो ऐसे तो उन्होंने कपड़े पहन रखे, और उनके सिर पर जैसे मटकी सी फोड़कर वो कर ली हो, और उसमें अजीब अजीब से नाक कान ऐसे। तो मैंने वो देखे। और हम्म। उसके बाद मेरी नींद खुल गई, तो मैंने मेरी सास थी उनसे बोला। तो वो कहने लगी भाई ये तू डराने वाली बात मत करो, और ऐसा वो ऐसे वैसे। थोड़ी सी देर में मैं मतलब उन लोगों को ये था कि पता नहीं मैं चेत में हूं या चली गई या क्या। पर मैंने ये देखा, और वो लोग ये सोच रहे थे। सोच क्या रहे थे, वो रोने लग गए ऐसे कि भाई इसका पता नहीं अब क्या होगा। तो तभी मेरी नींद खुली और मैंने ये सब कहा, और बराबर वाले कमरे में जोर जोर से रोने की आवाज आई। तो रोने की आवाज आई तो वहां फिर पता लगा, थोड़ी बहुत देर बाद पता लगा कि उस कमरे में कोई धनेश्वरी नाम का पेशेंट था। वो एक्सपायर हो गया, ओ। लेडी थी। ये और और मेरा मेरा पुनः ठीक है, बढ़िया है। तो वो दादाजी ने फिर जो 15 साल का बताया था ना, वहां पे जो बताया था दादाजी ने, 15 साल बाद का टाइम बताया मुझे। वो एग्जैक्ट 15 साल बाद ही उनका शरीर पूरा हुआ। अब देखिए उससे लाभ उनको ये हुआ, वो बताए भैया बता रहे थे कि दादाजी जब ठीक हो गए, उन्होंने अपनी रहनी करनी ऐसी चेंज हुई, 180 डिग्री पे बदल गए।
उनको लगता, मतलब घर में रहते हुए भी घर में ऐसा नहीं लगता था कि वो सन्यासी है, क्या वो हमारे घर गृहस्थ में रह रहे हैं। बिल्कुल बदल गई। ये क्या हुआ, ये एक ऐसी स्थिति में, एक ऐसा जो होता है ना कि नो पेन नो गेन, एक ऐसा दर्द हुआ। तो दर्द से क्या हुआ, आदमी सीखता है ना। चोट लगती है तो दर्द होता है, दर्द से हम सीखते हैं, वो दर्द था। अभी भी हमारे जीवन में हम सब यहाँ बैठे हैं, सब में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम समस्याएं हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको कष्ट न हो, है ना। हम यहाँ ये समझ लें कि ब्रह्मा जी तक के जितने हमने वो समझा अभी पीछे श्लोक में, सुख दुख जितने लोग हैं उनके भोग ये तो कुछ भी नहीं है, वहां तक की स्थिति के सब क्या है, दुख के ही कारण है। सुख की चाह दुख का कारण, स्वामी जी ने यही कहा है। सुख की चाह दुख का कारण। देखिए, धन काम नहीं आता, धर्म ही काम आता है प्रभु जी। देखिए, हम सब जानते हैं सावित्री सत्यवान की कथा। 1 मिनट में लेके आगे बढ़ते हैं तो शायद ये थोड़ा सा होता है ना कि गहरे में बैठ जाए हमारे हृदय में, कि जब पता है कि इसकी आयु कम है और वो लेके जाते हैं उनकी जीवात्मा, हाँ, का वरण कर लेते हैं यमराज जी, तो पीछे जाती हैं और तो कहते हैं भाई किस लिए आ रहे हो, तो वो समझ जाती है पति प्रेम के कारण कि तुम यहाँ तक तो आ नहीं सकते, इसलिए तुम पतिव्रता हो भाई। है, यहाँ तक आने के कारण उन्हें प्रसन्न होकर कहा कि तुम यहाँ तक आ गई, यहाँ तक तो कोई जीव आ नहीं सकता, और इस मरण धर्मा शरीर से हमारे लोक में जा नहीं सकते, इसलिए पुत्री कुछ मांग ले इसकी। हाँ, ये अपने पति का जो जीवन के अलावा कुछ भी मांग सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, कि देखो हमारे सास ससुर अंधे हैं और उनका राज्य छिन गया है, तो उनको राज्य मिल जाए, उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तथास्तु। ठीक है, फिर वो चलने लगे। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो पतिव्रता और तुम्हारी इस भाव को देख के मैं बहुत प्रसन्न हूं, कि और मांगना चाहे तो और मांग ले, लेकिन वापस हो जाओ। तो उन्होंने अपने पिताजी की संतान नहीं थी तो पुत्र मांग लिया, भाई मांग लिया, तो उन्होंने कहा तथास्तु। फिर वो आगे चले तो उन्होंने कहा महाराज देखिए ठीक है, अब क्या करें, हमारी जो शक्ति है, हमारे लिए तो पति सब कुछ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक अंतिम वरदान और है, इनके प्राण के अलावा कुछ मांग ले। तो वो तो भाव में थे, उन्होंने कहा ठीक है, मेरे भी पुत्र हो जाएंगे, तथास्तु। तो वो तो बोल गए ऐसे करके, भाव में बोल गए। तो जब उन्होंने कहा हे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं पतिव्रता हूं, अगर मुझे पुत्र चाहिए तो मेरे पति से ही होता है, मैं तो पतिव्रता हूं, ये वरदान तो तभी पूरा होता है। तो उन्होंने कहा कि हे देवी, आपके प्रताप से मेरी बुद्धि कैसी होगी, भ्रमित हो गई। ठीक है, और उनको उसको प्राण देने पड़े। ये इस बात का प्रमाण है कि धन काम नहीं आता, धर्म काम आता है। धन का यदि सदुपयोग कर लिया तब तो क्या है, उचित है, बढ़िया है, उसका सदुपयोग हो गया, बढ़िया हो गया, जिसके लिए था उसका काम हो गया। लेकिन यदि भोग बुद्धि में आ गए तो वो सर्वनाश के कारण बनता है। यही बात समझने की है, मनुष्य शरीर में रिस्क नहीं लेने का। कुत्ता बिल्ली ये शुद्ध हो रहे हैं, भोग भोग रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम भोग वही भोग रहे हैं, जैसे जानवर है वही काम कर रहे हैं, तो हमारा पतन हो रहा है, उनका उत्थान हो रहा है। क्योंकि व्यक्ति कभी न कभी निकृष्ट योनि से पुनः मनुष्य योनि में आता ही आता है। गीता के सम्मुख है अनुकूलता है, भजन कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, आप जैसे सभी प्रबुद्ध जनों का सत्संग मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। और जब सेवा में हो तो ठीक है, पूरी निष्काम भाव से सेवा कर दें। एक बात यहाँ पे सावधानी के प्रभु जी वो बार बार आपके चरणों में निवेदन करें कि अभी वर्तमान में क्या है कि हम केवल और केवल, एक बात ध्यान में आ रही है तो आगे बढ़ो, लेकिन ये काम की बात है, इसलिए कि हम ज्ञान योग ध्यान योग की बात करते हैं, हम ऐसा कर लें वैसा कर लें, कि जैसे आसन की बात होती है, पर्टिकुलर किसी एक पोजीशन में शरीर को रखना, जितासन की हमने बात समझी पीछे है गीता के श्लोकों के माध्यम से। तो ये चीजें शरीर को स्वस्थ, हम ग्रस्त हैं, कुछ समय के बाद 2-3 घंटे तक किसी एक आसन में रहते हैं तो वो व्यक्ति ग्रस्त लायक नहीं रहता, उसकी नस नाड़ियां उस लायक नहीं रहती। हम ग्रस्त हैं, इस बात को हम समझें। हमारे पास, हम ये नहीं जानते कि 10 वर्ष बाद हमारे परिवार की, कुल की, समाज की स्थिति क्या होगी, हमें कोई लेना देना नहीं। गीता के साधक है, हमें सोचना है कि जैसे वंश परंपरा, कुल परंपरा, ये वैदिक परंपरा, वैष्णव परंपरा आई है, हमारे महापुरुषों ने हमें हैंड ओवर किया है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ व्यष्टि यानी व्यक्तिवाद सोचते हैं। मैं ठीक हूं, मेरा परिवार ठीक है, मैं ठीक हूं, मेरा परिवार की जो संतान है वो कैसे विचार किए, वो विवाह संस्कार में विश्वास करती है कि नहीं, संतान में विश्वास करती है कि नहीं। उचित संतान का मतलब है 4 संतान का योग है कम से कम। देखो प्रभु जी, आप बड़े जने सब जानते हैं,
दो बच्चों से क्या है कि हमारी जो परंपरा है वो बाधित हो रही है। चाचा ताऊ, बुआ मौसी, है ना। अब प्रभु कृपा से चाहे वो चार बच्चे भी हो, बेटे हो सकते हैं या बेटियां हो सकती हैं, या बेटे बेटी मिलके हो सकते हैं। ये बात हम बच्चों को समझाएं। ये ऐसी भोग बुद्धि, ऐसी सुविधा परायण बुद्धि होगी हमारी कि संतान एक होगी या दो होगी या होगी नहीं तब हम ठीक है। ये कौन सी बात है भाई? 10 साल बाद इसका हम देखेंगे। रिजल्ट बहुत खतरनाक है प्रभु जी, इसलिए मैं रोक के आपको निवेदन कर रहा हूँ, चरणों में निवेदन है। मैं भी स्कूल में जाता हूँ सुबह सुबह। आज भारत विकास परिषद आरएसएस वाले, देखिए अभी घटना परसों की बता रहा हूँ, तो इंटर कॉलेज है, गर्ल्स इंटर कॉलेज, वहां पे 10वीं, मतलब 9, 10, 11, 12 चार सेक्शन थे, वो बच्चियां थी सब। 1 घंटे का उन्हीं के हिसाब से हमने बात की। बहुत सी बच्चियों ने व्यक्तिगत आके बोला, 4-5 बच्ची कम से कम के, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सर जो हम अपने लव मैरिज करते हैं, तो आपने ऐसे क्यों कहा, क्या क्यों गलत है? और ये आज के जमाने में जनसंख्या इतनी है तो आपने ऐसे, अब बताइए। क्योंकि माँ बाप को नहीं पता है, टीचरों को भी नहीं पता है। पहले उन्होंने 2 घंटे का टाइम दिया, 2 दिन 1-1 घंटे का, लेकिन अब कह रहे हैं रेगुलर हो। अब वो चाह गए कि हाँ ये बहुत बढ़िया बात, ये तो हमें पता ही नहीं थी। हम गीता के साधक हैं, बताएं जब संतान माता के गर्भ में आए तो ब्रह्मचारी संयमी से रहना है। जैसे भाई बहन रहते हैं ऐसे पति पत्नी के साथ व्यवहार हो, तो संतान आएगी। ये एक दायित्व है, ये भी समझाना है बच्चों को कि ये विवाह संस्कार एक उत्तरदायित्व है, एक बोध है, एक जिम्मेदारी है, जो कि आगे हमें वहन करनी है। ये संतान को हमें बतानी है प्रभु जी। 4 बच्चे हो जाएंगे तो हमें सुविधाएं कम मिलेगी, हमारे पास बरकत नहीं रहेगी, हम बच्चों को ज्यादा सुख सुविधाएं। अरे भाई, ये सब अब कैसे समझे? पूरा अगर सिद्धांत समझे तो हम जान लें। पूरा सिद्धांत समझ, जब अब तक हम करने का भाव रखते हैं कि मैं कर रहा हूं इसलिए हो रहा है, गलत बात है, वो दोषपूर्ण है। तो यहाँ पे जो भगवान ने बताया है वो यही बताया है हमें कि जो परंपरा हमें मिली है उस परंपरा की वैज्ञानिकता को जब हम समझ लेते हैं, तो चाहे हमें आए या न आए, अनपढ़ हैं तो क्या है? अगर मान लीजिए सभी ज्ञानियों की मुक्ति होती तो अनपढ़ क्या क्या करें? अनपढ़ की मुक्ति नहीं है। मान लें व्रत रखने से, मान लीजिए ये भगवत प्राप्ति हो जाए, तो बहुत से हवा पानी पे जीव रहते हैं, तो क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है उनको? नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं है। बात सिर्फ ये है समझने की, भगवान ने अध्याय 6 के 17वें श्लोक में वही कहा, युक्त आहार विहार से युक्त चेतस्य कर्म, यानी यथा योग, यथा योग, ज्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। सामान्य सी बात है, जीवन समझ के जीने के लिए अलग से समय कभी नहीं मिलना। ये अभी अभी अनुकूलता है तो इसको समझ ले, ठहर के समझ ले, सुलझ के समझ ले। क्योंकि जब हम व्यस्त हो जाते हैं, चुनौतियां आती हैं, तो हम डिसीजन लेने में दिक्कत करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, निर्णय नहीं ले पाते। तो क्या करें? अभी शांत है तो अभी मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा ऐसा करना है। बच्चों को भी अभी ग्रूमिंग करनी, क्योंकि दुखालय का है भगवान ने, यहाँ पे सुख नहीं है, पक्की बात है, हम भोगने के लिए आए हैं। थोड़ा बहुत हमें सुख दुख मिलता है, सुख का मतलब है कि अनुकूलता, इसका हम सदुपयोग कर लें। अनुकूलता को यदि भोग लिया तो जीवन गया फिर हाथ से। हमारे पास समझने के लिए, समझने के लिए और निर्णय करने के लिए कभी वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मानसिकता हमारी रहेगी नहीं, न उस धरातल पे हमने काम किया है। एक बात और देखिए प्रभु जी, एक टापू था, कुछ समय पहले की बात है, तो जंगल में वो गिद्ध रहते थे, गिद्ध। आजकल तो वो भी विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे होता ना, जैसे गांव साइड में होते थे, हम छोटे छोटे से थे, जैसे कोई जानवर मर गया तो वहां पे डाल देते थे जंगल की ओर ले जाके, तो बहुत सारे गिद्ध आ जाते थे। आजकल वो भी नहीं, वल्चर। तो गिद्ध वहां पे जंगल में रहते थे, उनको बड़ा खतरा होता था जंगली जीवों से। इस तरह से मतलब खाने की भी दिक्कत होती थी, तो बड़े परेशान थे। तो एक झुंड उनका किसी समुद्र में एक टापू पे गया, तो उन्होंने देखा तो उसके आसपास थोड़ी मछलियां हैं, और वहां पे कोई जंगली जानवर भी नहीं है। तो कुछ दिन बड़ा आनंद आया उन्होंने। फिर उस झुंड ने निर्णय लिया कि भाई हम यहीं रहेंगे, यहाँ कोई खतरा नहीं है, खूब खाने को मिलता है, दावत हो रही है, और कोई भय नहीं, वहीं रह गए। कुछ दिन के बाद और भी आगे गिद्ध, तो वहां पे वो गिद्धों का एक टापू बन गया। एक उसमें समझदार व्यक्ति था, आप जैसा ही व्यक्ति का मतलब गिद्ध उसने बोला कि वो सभा बुलाई, सारे गिद्ध आए, और उन्होंने बोला कि देखो भाइयों, मुझे यहाँ पे एक शंका लग रही है, वो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। ये बोलो क्या? कि देखो कितने लोग हैं जो ऊंचाई पे उड़ सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि बहुत से लोग नहीं, उनका तो पंख ही मतलब निर्बल हो गए, क्योंकि उड़ने की जरूरत ही नहीं थी, कोई भय ही नहीं था कि हमें उड़ना है, बचना है, और कहीं पे कुछ एक्सरसाइज करनी है भोजन के लिए, कुछ नहीं। नाखून उनके क्या कुंद हो गए।
तो उन्होंने कहा इस टापू को जितनी जल्दी हो सकता है छोड़ दो, नहीं तो हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, हम जिंदा मर जाएंगे। लेकिन जो युवा पीढ़ी थी गिद्धों की, उन्होंने कहा, अरे कहाँ से बुजुर्ग आ गए, आपको समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाए, क्यों मरने जाए जंगल में, वहां पे हम यही ठीक है, यहाँ क्या दिक्कत है आपको। तो उन्होंने कहा कि जब तक चुनौतियां नहीं है तब तक जीवन नहीं है, चुनौतियां हैं तो जीवन है, चुनौतियां खत्म जीवन खत्म, मेरी बात मान लो, नहीं तो परेशान रहेंगे। मैं तो जाऊंगा, आप जाओ तो जाओ, मैं अपने परिवार के साथ जाऊंगा, मैं जंगल जाऊंगा। तो उन्होंने कहा हमें नहीं जाना, जाना तो जाओ। तो वो अपने ग्रुप के साथ 10-5 जो थे उसके परिवार, वो लेके चला गया। तो करीब 10-20 दिन, 20-50 दिन के बाद, महीने 15 दिन के बाद वो एक बार घूमने आया, तो वो देखते हैं कि सब गिद्ध जो घायल पड़े हैं, कुछ मरे पड़े हैं। तो जो अर्ध, जो मृतक आसन थे, उन्होंने जब बात की उसने गिद्ध ने उनसे, तो उसने बोला कि महाराज आप चले गए, आप ठीक कह रहे थे, यहाँ पे जब इतने गिद्ध देख के शिकारी कुत्ते छोड़े गए, हम उड़ना भूल गए, और नाखून और जो पंजे हमारे कुंद हो गए, तो हम अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाए। मोरल यही होता है प्रभु जी, कि जीवन में चुनौतियां, प्रतिकूल परिस्थितियां ही हमें भगवान के सम्मुख ले जाने का काम करती। जब तक हम क्या करते हैं, अनुकूलता बनाए रखने के लिए, हमारे सारे सर्वाइवल इश्यूज हैं वो उसी के लिए होता है। ठीक है, हम अपने बोध को भूल के चुनौतियों को, हम संकट को क्या समझते हैं, ये बाधा है। नहीं नहीं, वो बाधा नहीं, वो लिफ्ट का काम करते हैं। स्वामी जी महाराज यही बार बार कहते हैं कि चुनौतियां हमें क्या है, सचेत करती हैं, जगाती हैं, जगाती हैं कि ये तेरा नहीं है, देखिए ये तेरा नहीं है। हम क्या करते हैं, मेरा नहीं तो क्यों नहीं, बस इसीलिए, पहले वो मेरा था इसलिए भूले हुए थे, अब मेरा है नहीं, क्यों नहीं, तो इसके लिए हम भूले हुए हैं। भगवान को दोनों तरह से हम भूले हुए हैं। यही बात समझने की है प्रभु जी। जीवन का एक एक पल बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक पल, है ना। बस इतनी सी बात ध्यान में कर लें कि आज का जो समय है वो कल मिलने वाला नहीं है। आयु घट रही है, शक्ति घट रही है, समझ घट रही है, इंद्रियों की शक्ति सामर्थ्य घट रही है, इसलिए साधन अभी हो सकता है। हाँ, क्या करें, कर्ता भाव नहीं रखें, क्या करें, मान बढ़ाई करें, क्या करें, अहम भाव नहीं कि मुझे ज्यादा आता है। बस ये है कि करो प्रणाम जो, कौन कह रहे हैं, गोस्वामी जी, सिया राम मैं सब जग जानी, भगवत स्वरूप समझते हुए, चाहे पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, कोई भी है। हाँ, हम ग्रस्त हैं तो व्यवहार हमारा यथा योग्य होना चाहिए, ताकि समाज में यथा योग्य जो भी आचरण है ना, जो हमारे विधान है वो बने रहें। यदि कोई कुसंगी कुछ कहता है तो उसको दंड विधान का भी हमें सुनिश्चय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम गीता के साधक है, हमें तो नाम जप करने नहीं, नहीं। हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ की जो व्यवस्थाएं होती है समाज में, उसका भी अनुपालन करना है। ठीक है, आगे भगवान बता रहे हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, है ना। 20वां 21वां श्लोक इनका है, प्रभु जी पढ़े, हरे कृष्ण। हम्म, आज इस चैप्टर को हम समझ गए जी। बालकृष्ण गुप्ता जी, अनम्यूट बालकृष्ण कर जी रहे सर, अनम्यूट कीजिए। बालकृष्ण साहब। अनम्यूट करो सर। हम्म, बालकृष्ण जी अनम्यूट नहीं कर सकते। हम ही पढ़े, हाँ बालकृष्ण जी थे तो सही वो। एक मिनट है। हाँ, एक मिनट। अरे प्रभु जी अनम्यूट करिए। मैं अभी सभी को, शायद वो दिक्कत होगी। चलिए अब मैं पढ़ देता हूँ, समय इतना खराब नहीं करेंगे, ये तो पता है कि हमारे बाद उन्हीं का नंबर था। हाँ, 20वां और 21वां। परस्त्स्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन, यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त तमां परमां गतिं, यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कह रहे हैं, परंतु उस अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है, तथा उसी को परम गति कहा गया है, और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। क्या कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं किसमें, कह रहे 20, 21 और
22 में इसमें बता रहे हैं ब्रह्मलोक तक के लोग अनित्य और लेकिन परमात्मा नित्य है। इसलिए जीवों के एकमात्र प्रापणीय जो विषय है, जो तत्व कौन है, वो भगवान है, यानी अविनाशी परमात्मा की महिमा का वर्णन करके अब उसकी प्राप्ति का तरीका बता रहे हैं। इसमें क्या बता रहे हैं देखिए। परम लोग। भगवान, हाँ, हेलो हेलो, आगे के बालकृष्ण जी नहीं है। यहाँ पे बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से परे दो तत्व, जैसे हमने समझा मूल प्रकृति और परमात्मा, ये तीसरे पे आते हैं ब्रह्मा, ये हमने समझा था। ठीक है। अब इसमें प्रकृति के साथ तादात्म्य हो जाता है ना, जब उनका कोऑर्डिनेशन हो जाता है, समन्वय हो जाता है, किसका, जीव का, है ना। तो वो क्या है कि जीवात्मा रूप में इधर उधर भटकता रहता है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि उस अव्यक्त यानी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अन्य विलक्षण अनादि अत्यंत श्रेष्ठ भाव रूप जो अव्यक्त ईश्वर है, वह संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि अंतिम गंतव्य भगवान है। इसलिए, है ना, जैसे समुद्र की बूंद होती है ना, बूंद जब अलग है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जैसे ही बूंद समुद्र में होती है तो वो समुद्र है, उसका कोई फिर अपना अस्तित्व नहीं होता। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है ना। भगवान क्या है कि हमारी गोचरता में आने के लिए स्वरूप का, है ना, निर्माण करते हैं ताकि हम समझ सकें, उनको जान सकें, उनको अनुभव कर सकें। लेकिन वो व्यक्त अव्यक्त वो असीमित है, वो असीमित है। जब सृष्टि नहीं होती तब भी जो बचता है वो क्या बचता है, तत्व यानी परमात्मा बचते हैं। और जब सृष्टि होती है तब भी सब क्या है, परमात्मा ही है ना। उसी को अव्यक्त और अक्षर ऐसा कहा गया है, उसी को परम गति कहा गया है। किसको परम गति कहा गया है, जब जीव आत्मा जीव पने के छोड़ के अपने स्वरूप का बोध कर लेती है, उसी को परम गति कहा गया है, जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आता। ठीक है, संसार में लौटकर नहीं आता। संसार में लौटकर कौन आते हैं, देखिए संसार में लौटकर कैसे आते हैं। अभी हमारे पास शरीर है, संसाधन है, ठीक है, और हमारा उद्देश्य दृढ़ है, हमें पता है कि मेरा उद्देश्य क्या है, और उसके अनुसार हम तदनुकूल आचरण करते हैं, सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, ग्रंथों की आज्ञा के अनुसार, सिद्ध महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार। तो क्या है, जीवन रहते हुए संसार से संबंध विच्छेद हो जाए, इसको क्या कहते हैं, सदैव मुक्ति कहते हैं, है ना, सदैव मुक्ति कहते हैं। और अभी बालकृष्ण साहब अभी करते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं, छोटी सी, ज्यादा नहीं, हम समय लेंगे, आधा मिनट में खत्म करेंगे, फिर आप बोलना। और यदि सूक्ष्म वासना भी कोई रहती है, ऐसा है नहीं, लेकिन सूक्ष्म वासना रहती है, तो जब ब्रह्मा जी के साथ उसकी मुक्ति होती है, उसको क्रम मुक्ति कहते हैं। क्रम का मतलब एक स्टेशन, एक पॉइंट मिल गया, है ना, एक रुकावट मिली, लेकिन उनका कोई साधक का यानी मनुष्य का, उस मनुष्य का, उस साधक का भोगों के प्रति कोई झुकाव नहीं है, लालसा नहीं है, लेकिन स्फुरणा मात्र यानी सूक्ष्म वासना के कारण उनको एक स्टेशन मिल जाता है ना। लेकिन ब्रह्मा जी के साथ उनकी फिर मुक्ति, ब्रह्मलोक में रहते हैं, उसके बाद फिर उनकी मुक्ति हो जाती है, उसको बोलते हैं क्रम मुक्ति। पुनरावृत्ति का मतलब है कि केवल सकाम भाव से ब्रह्मलोक तक जाते हैं, सुख भोग करते हैं, उसके बाद फिर वो पुनरावृत्ति होती है उनकी, सदो मुक्ति, क्रम मुक्ति, पुनरावृत्ति, ये चीज। ठीक है, तो ऐसा जीव फिर संसार में लौटकर नहीं आता, जिसको परम गति मिल जाती है, वह मेरा परम धाम है। हाँ, वहां से वापस नहीं आता बिल्कुल। लेकिन आप देखेंगे कि जो जय विजय थे वो तो भगवान के धाम में थे, वो क्यों आए, वहां से तो कोई आता नहीं है, क्योंकि उनसे वैष्णव अपराध हुआ था। वैष्णव अपराध ही वो भगवान भी नहीं रोक पाते, है ना। हाँ, उनको जो क्या हुआ, सनक सनातन, ये भी सनत कुमार, है ना, सोनकार जो ऋषि थे अपने, सॉरी, इनका अपमान किया। अपमान क्या मतलब, उनको मिलने नहीं देने जा रहे थे, देना जाने मतलब रोक रहे थे, उनको जाने नहीं दे रहे थे, तो श्राप दे दिया। तो यदि वैष्णव अपराध अगर हो जाता है कहीं भी, किसी भी धाम में, किसी के भी द्वारा, तो उसके लिए तो फिर कोई ये बाधा नहीं है ना। हरे कृष्ण। हाँ जी, बालकृष्ण साहब बताइए। हाँ, चले गए थे आप, फिर चले गए, अभी तो दिख रहे थे। 22 में से, हाँ, बताइए बताइए, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। अरे हैंड रेज ना कीजिए, अनम्यूट होके बोलिए। एक मिनट, मैं करता हूँ। हाँ जी। अब टैप कीजिए एक बार। अरे एड्रेस, हाँ मैं हाँ, एक मिनट से शायद ये नहीं कर पा रहे,
मैं सबको ऑप्शन दे देता हूँ। 22वां श्लोक में हम, चलिए जब आप कैपेसिटी हो आपकी तो बात करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी 22वें श्लोक में कह रहे भगवान क्या कह रहे हैं? 22वें श्लोक में, अभी 22। सबके पास ऑप्शन है जी, हाँ अनम्यूट करने की, वो कर सकते हैं। बालकृष्ण जी। हाँ हाँ। सर। अरे हाँ, हाँ गायत्री हरे जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ, हरे परेशान कृष्ण। हो, आराम से जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब आया है मेरा अनम्यूट, पहले ये आ रहा था बार बार, द होस्ट इज नॉट अलाउिंग प्रिपेयर प्रिपेयर पार्टीशन टू चलिए कोई अनम्यूट। बात नहीं, हाँ मैं तो तो कैपेसिटी दे इसलिए, दी, चलिए मैं तो यही चलिए। था। चलो ठीक है सर, हो ही गया, अब आपने कर ही अरे लिया। नहीं, 22वां श्लोक है ना आपका? ठीक है, नहीं 20 से था, ठीक है सर। हाँ बताइए। ठीक है सर। 22वां किनका है, आपका नहीं है? हाँ, वो टेक्निकल प्रॉब्लम होगी कोई उस टाइम पे। 22वां बोलिए, बोलिए बोलिए। आगे धीरज कुमार जी का है। 22वां? हाँ जी। 23वां है सर मेरा। 23वां है धीरज जी का, 22वां बालकृष्ण जी का, बोलिए प्रभु जी, बाईस। बताइए। 22वां। हाँ ठीक है सर। बताइए। अव्यक्तो, अव्यक्तो सर इत्युस हम्म, तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्तेन निर्वर्तन्ते तदाम परमं मम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बताइए। इस श्लोक के माध्यम से भगवान यही बता रहे हैं हम्म, कि भगवान ही सब कुछ है, परमपिता परमेश्वरी सब जीवों के अंदर में निवास करते हैं, हम्म, लेकिन उन्हें हम प्राप्त करने के लिए हम्म, केवल मात्र अनन्य भक्ति से ही प्राप्त करते हैं। अनन्य भक्ति हम एकाग्रता, सर्व समर्पण, निस्वार्थ भाव से करें और किसी सद महापुरुष के शरण में जाएं, तभी हमें ये अनन्य भक्ति प्राप्त हो सकती है और हम जो जीव कर्म से, जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, ठीक। ये यहाँ पे देखिए कि जो अंत में बोला ना भगवान ने, क्या जी बोला? सर। सर्वमिदं ततम भूत यानी यस्यांतः स्थाने भूताने येन सर्वमिदं ततम, यानी वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य का मतलब हमने अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल मीराबाई माता, परम भागवत माता मीराबाई, है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। कामवर की बात है, हम यहाँ से उठा लें कि भगवान है, हमारे हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे भी ज्यादा हैं। भगवान पता नहीं कौन से पायदान पे हैं, बस ये बात समझनी चाहिए। मेरे तो दूसरा न कोई, यानी संबंधों में हमारा संबंध किससे है? एक संत महात्मा थे वृंदावन में, तो उनका छोटा सा ही था आश्रम, कुछ ज्यादा नहीं था, बड़ा। तो ये जब ऐसे ही किसी साधक ने कोई बात चल रही थी, ऐसे पूछा तो कि नहीं नहीं, ये तो उनका है, ये सब उनका दिया हुआ है, ये सब उनका, हमारा क्या कुछ नहीं है। तो अब जब इस तरह से बताते बताते एक दृष्टि एक बार किसी पूछने की हुई कि महाराज जी, जो था भगवान की तरफ इशारा किया कि ये किसने दिया है, करके ना, ये तो मेरा ही है बाकी सब मेरा है। है ना? ये जो दिख रहा है हमें पिक्चर में, जो एक संत महात्मा की जो पिक्चर दिख रही है, विग्रह दिख रहा है इसमें, उसका मतलब ही सिर्फ ये है कि हमारा संबंध किससे होता है? भगवान से ही होना चाहिए। लेकिन चिंतन में हमारे में संसार होता है, संसार सेवा के लिए है, चिंतन करने के लिए भगवान है। ये स्थिति सिर्फ इतनी है समझने की, यदि ये स्थिति हमारी आ गई, जैसे माला करने का, जैसे में 64 माला की बात की जाती है, हम रिटायर हो गए तब भी हम प्रपंच में हैं। पता है ना, समय बहुत है, लेकिन हमने देखा है प्रभु जी, और आप सभी का भी अनुभव होगा इसमें, कि समय हम सबके पास बहुत होता है। जो कहता है मेरे पास समय नहीं, तो पक्की बात है उस समय बर्बाद करता है, सबसे ज्यादा समय वही बर्बाद करता है। अनवांटेड का प्रमादी कार्य करते हैं, आलस नहीं, ठीक है, तो प्रमाद जरूर है हमारे पास, इसलिए हम कहते हैं समय की कमी है। ठीक है, हमारे को पढ़ने का स्वाध्याय अगर हम गैप कर देते हैं, क्लास में हम नहीं आते हैं, हमारे पास समय, काम बहुत है, बहुत सारे काम है, गीता के टाइम पे ही आएंगे, जब बिल्कुल कुछ नहीं होगा तब गीता क्लास चाहिए हमें। तो देख लें, हम अपना विनाश स्वयं करते हैं। भगवान कह के आए पीछे अध्याय 6 के 5वें श्लोक में, है ना, अपने आप अपना उद्धार कर, अपना पतन मत कर। समझने की बात यह है, सिर्फ बार बार यही है, अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है कौन? परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। अनन्य भक्ति कैसे? अनन्य भक्ति के लिए हमको छोड़ना नहीं है, सिर्फ क्या जोड़ना है? चिंतन जोड़ना है। किसका चिंतन जोड़ना है? भगवान का। हम कोई भी सेवा करें, माता पिता भी भगवान के स्वरूप में प्रभु जी, बच्चे भी हाँ ईश्वर के स्वरूप में,
हम क्या करते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा बनाने के लिए, जैसा व्यवहार हमें वो करने के लिए हम उलझ जाते हैं। संबंध नहीं, सेवा, सेवा का संबंध है, और कोई संबंध नहीं है। जब ये हम जिस घर में, जिस परिवार में, जिस स्थिति में रहते हैं, समाज में रहते हैं ना, समाज के हम अंग हैं, तो बस इतना समझ लें कि मेरा संबंध सेवा के लिए है, तो जितनी भी प्रॉब्लम है ना, सब एकदम वही धाराशायी, सब अपने आप है। जैसे होता है ना कि हमने देख लिया सारी चल रहा है, पंखा चल रहा है, ये सब चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, इसमें क्या एनर्जी है, जैसे ही लाइट गई सब वहीं का वहीं है। जैसे ही हमने अपने अंतःकरण में ये कमांड दे दी ना, सीपीयू में, छोटा दिमाग में पीछे, उसको कि भैया मेरा संबंध सेवा के लिए है, मालिक बनने के लिए नहीं। अभी करके देखें हम, अभी एकदम हृदय में ठंड पड़ जाएगी, एकदम से हृदय में शांति, एकदम। इसमें बहुत ज्यादा, तभी तो क्या, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, सुधरे भैया, तो इतनी सी बात समझ लें, इसमें भविष्य नहीं है। संबंध को सेवा मान लिया तो ठीक, और संबंध को यदि हमने मान लिया अपना, तो बस वहां से भी ठीक है, फिर वही, फिर आनंद जन्म मिल गए फिर। हाँ, बार बार आना जाना। अनन्य भक्ति का मतलब सिर्फ यही है कि स्थूल रूप में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा चिंतन भगवान से है, वो अनन्य भक्ति है। आप बैठे हैं, भगवान का ही रूप है, देखो बड़ी कृपा है प्रभु की। हम तो किसी को नहीं जानते थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि देखो जी, मैडम धनेश्वरी जी ने क्या अपनी बात बताई है, बालकृष्ण साहब है, आदरणीय कुलदीप साहब है, आदरणीय मोटा मैडम है, दोनों है बैठे हैं, सबके उनके दर्शन हो जाते हैं। कैलाश साहब हैं, बहुत मतलब आप जैसे जो प्रबुद्ध जन है, ओपी यादव साहब, किन किन के नाम लें, पूर्व जन्म का कोई संस्कार होगा कि आप जैसे वैष्णव जनों का दर्शन होते हैं। प्रभु जी, ये भगवान की सेवा है। मैं तो चरण वंदन क्या बार बार यही कि अलग अलग रूप जरूर हैं, लेकिन है भगवान ही एक में। करोड़ घड़े रख दें, ठीक है, पानी भर के, और सूर्य उसमें सब में दिखेगा, सब में दिखेगा, और फिर उनको नष्ट कर दें तो उससे सूर्य नष्ट नहीं होता। हाँ, वो दिख रहा है, अलग अलग घटे, हम घट बैठे हैं अलग अलग, लेकिन है उसमें वही परम सत्ता प्रभु की, वही परम सत्ता है। इतनी सी बात हम जान लें, तो अनन्य भक्ति के लिए ये प्रेरणाएं फिर क्या करनी, अलग से कुछ नहीं होती, वो क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है, बाहर से थोपी नहीं जाती। क्या है, जो हमारे सवाल आता है अंदर, जो हमारे जो भी मताग्रह है, उस मताग्रह का पटाक्षेप कर दें। जो भौतिक ज्ञान के लिए जो हमारे क्वेश्चन होते हैं, ये वो होते हैं कैसे कि हमारे एक तर्कवाद पे, यहाँ तर्क नहीं, दिल और दिमाग यानी हृदय की भाषा है यहाँ पे, विश्वास की भाषा है यहाँ, है ना, यहाँ पे किसकी, श्रद्धा की भाषा है यहाँ पे, है ना, आचरण का मौन व्याख्यान। हाँ, यहाँ पे जो बोला जाता है, बोलने से ज्यादा समझने पे यानी एहसास की बात होती है इसमें, है ना। तो भगवान यहाँ पे ये बता दिया कि भाई अनन्य भक्ति से प्राप्त होते हैं। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, धीरज जी इसका संबंध पहले पढ़ेंगे, लिंक बना रहे हैं ना, जी जी। 22वें के बाद में 23वें हरे श्लोक में पहले एक हरे संबंध। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। संबंध। हम्म जीवन मुक्त हम्म सदो मुक्ति का वर्णन भगवान ने श्लोक 8.15 में किया है। पुनः हम्म श्लोक 8.16 में बताया हम्म कि मुझे प्राप्त करने वाले वापस नहीं आते, हम्म लेकिन ब्रह्मलोक तक जाने वालों को भी लौट कर आना पड़ता है। हम्म लेकिन किस मार्ग से जाने वाले लौट कर नहीं आते हम्म और किस मार्ग से जाने वाले लौट कर आते हैं, हम्म यह बताना बाकी रह गया है। हम्म अब इन दोनों योगियों की गति के उन दो मार्गों का वर्णन करते हैं। हाँ, सदोमुक्ति का बता दिया, शरीर हम्म, जीवन रहते हुए वो मुक्त हो गए तो वो सदोमुक्ति। अब बाकी की दो रहेंगी, कौन सी, क्रम मुक्ति, वैसे तो हमने ले लिया था, और पुनरावृत्ति, लेकिन फिर भी 23वें श्लोक में समझ लेते हैं उसको। हाँ, बताइए। यत्र काले त्वनावृत्ति हम्म मावृत्तिं चैव योगिनः हम्म प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हम्म हे भरत, परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हम्म जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी हम्म अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, हम्म अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, हम्म अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, हम्म उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। हम्म तो इसमें भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि मैं तुम्हें बड़ी ज्ञान की बात बताता हूँ आगे के श्लोकों के द्वारा, कि जो ज्ञानी समय के साथ इस प्रकार के कार्य करता है जो वापस लौट कर नहीं आता, हम्म तो वो किस तरीके के कार्य हैं,
वो आगे के श्लोक में भगवान बताएंगे। और वो भी भगवान बताएंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के कार्य करते हैं, जो बार बार इस जीवन में, इस संसार में आते हैं। तो वो आगे के श्लोकों में एग्जाम्पल के साथ भगवान बता रहे हैं परम सबको। हरे कृष्ण भगवान। हाँ, देखिए इसमें क्या समझे हमने कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में, देखिए हम समझ लें कि इसमें जो मुक्ति जो बता रहे हैं यहाँ पे कृष्ण पक्ष का भी और शुक्ल पक्ष का भी आएगा, तो थोड़ा सा क्लियर कर लें इसको और भावार्थ में पढ़ लेंगे तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। यहाँ पे बार बार क्या होता है कि थोड़ा सा कंफ्लिक्ट होता है इन चीजों को समझने में, तो वो स्पष्ट हो जाएगा। जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी, अनावृत्ति का मतलब क्या होता है? खुला। आवृत का मान ले ढका, अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, यानी उनकी स्थिति कैसी है? उनकी स्थिति मुक्त है। और जिनका ढका का मतलब है मोह से ढके हुए, जिस मार्ग से गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। इसमें दोनों मार्ग क्या है? एक को भगवान ने जो अनावृत है उसको शुक्ल पक्ष का है, और एक जो आवृत है ढका हुआ उसको कृष्ण पक्ष का है। तो यहाँ पे बात समझने की है कि यहाँ पे दोनों ही ऊर्ध्व गतियां हैं, निम्न गति नहीं कोई, यहाँ समझने की बात है। ये निकृष्ट गति की बात नहीं हो रही है, दोनों ही गति कैसी है? ऊर्ध्व है। एक क्या है? एक को स्पष्ट बोध है, उसको आना नहीं है। एक में क्या, थोड़ा सा उसमें क्या है? भटकन है, विचलन है, इसलिए उसको आना पड़ेगा। ये बात कही भगवान ने इसमें। तो इसमें इसे ऊर्ध्व गति, मनुष्य शरीर हमें मिल गया, ये क्या है? मध्य गति है। इससे पहले हम एक चीज समझें कि ऊर्ध्व गति का मतलब क्या है। कोई व्यक्ति जैसे मनुष्य शरीर मिला है और उसने अपना साधन किया, ठीक है, मुक्त हो गया, ये ऊर्ध्व गति हो गई। या कहें तो उच्च लोक मिल गए, इसने प्रमोशन हुआ उसका। मध्य गति क्या है? मनुष्य शरीर ये मध्य गति है, यहीं पे गांठ लगी है, यहीं पे गांठ लगी है। मनुष्य शरीर में गांठ का मतलब है कि इसी योनि में कर्म करने से हमारी गति और मति इसी पे निर्भर है ना। हाँ, मति का मतलब दोबारा भी मनुष्य बनेंगे तो हमारा संस्कार तो यहीं से होगा। तो यहाँ पे गांठ लगी तो यहीं से खोलनी है भाई, यहीं से खोलनी। इस बात को हम समझ लें कि यहाँ पे मुक्त होने के लिए आए हैं। और यदि इसका हमने सदुपयोग नहीं किया, जैसे हमारे भाव है, तो समझ लें कि हम अपने ही हाथों से अपनी कब्र खोद रहे हैं, निकष्ट नहीं बना रहे हैं। प्रमादी है, जड़ पेड़ है ना, ये लता पता, इस पर कोई गंदगी फेंक रहा है, धूप है तो धूप है, बारिश हो रही है, सब कहीं नहीं जाएंगे। प्रमादी व्यक्ति का ये हाल होता है, प्रमादी मनुष्य, उस जीवात्मा का ये हाल होता है। वासना युक्त जीवन है तो वह देख लें निकृष्ट योनियां मिलती है। क्योंकि मनुष्य शरीर सिर्फ और सिर्फ मुक्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए। कर्तव्य कर्म इसलिए करना है कि जितने भी मनुष्य हैं, जो भी जीव है मनुष्य रूप में आएंगे तो उनका विधान बना रहे, वातावरण देना है, कुल परंपरा के रूप में वो वातावरण देना है हमें। ये इसलिए गृहस्थ बहुत जरूरी है। एक बात हम समझ लें यहाँ पे, शुद्ध आय का सेवन, ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग और भगवान नाम, ये तीन काम ही कर लेंगे ना हम प्रभु जी। हाँ, तो गीता जैसे ग्रंथ से हमारा जीवन के ढंग गीता के संग, ये शुद्ध बुद्धि से फिर हमारा संबंध गीता से रहेगा। जैसे होता है ना कि मान लो आपने देखा होगा, गांव के लोग समझेंगे कि आगे जानवर चलते थे, पीछे उसका क्या होता था? ग्वाला, है ना। तो जानवर को वो एक ही बंदा है लेकिन 20-50 जानवर है, एक बंदा उनको सबको देख लेता है, मतलब उसको बोलता है हे करके, डंडा का इशारा करके सारे। तो गीता क्या है? गीता हमारे लिए दर्पण है। गीता हमारे लिए क्या है? गीता हमारे लिए एक वही सतर्क है। क्या सतर्क है? एक तो आत्म जागृति होती है, एक क्या चीज है? आत्म जागृति। आत्म जागृति इसी को कहा है ना। आत्म जागृति का मतलब क्या है कि मैं गलत हूं कि सही हूं, इस भाव को, हाँ, जिसको सात्विक गुण समझे ना, हाँ, वो ये प्रकाशवान बुद्धि रहती है इसमें। तो जब ये तीन काम हम कर लेते हैं तो हमसे गलती से भी गलती होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हम अपने आप को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, शास्त्र के में, संत के है सानिध्य में हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? जो मध्य गति मिली है, तो मध्य गति को यदि हमने सदुपयोग कर लिया तो हमारी ऊर्ध्व गति निश्चित है। ये मध्य गति, उसके बाद जो तीसरी जो निम्न गति है उसको कहते हैं अधोगति। ऊर्ध्व गति, मध्य गति और अधोगति, ये तो हो गई। ठीक, अब एक ही चीज हम यहाँ भगवान यहाँ समझाएंगे कि ये हमने क्या समझा? दो, आवृत और अनावृत, यानी कृष्ण और शुक्ल पक्ष में जो शरीर छोड़ता है उसके ये आना पड़ता है कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में उसको आना नहीं पड़ता है।
तो यहाँ सावधानी से समझने की बात यह है प्रभु जी कि दोनों गतियां ऊर्ध्व हैं, ये क्लियर क्योंकि ये जो गति से मतलब ये नहीं समझ लें कृष्ण पक्ष वाले को नरकगामी नहीं है वो। देखिए एक बात हमने पिछली क्लास में भी समझी थी, आपको याद होगी कि जब यह बात कबीरदास जी ने इस चीज को स्पष्ट करने के लिए काशी से वो मगध चले गए। मगध में जाना और शरीर पूरा होने का ये था कि जो कोई मगध में शरीर जिसका पूरा होता है वो व्यक्ति नरक में जाएगा, उसकी अधोगति होती है। इस मिथक को तोड़ने के लिए वो काशी से कहाँ गए? मगध। तब यहाँ पे देखिए इसमें है भी भावार्थ में, लोका मत के भोरारे जो काशी तन तजय कबीरा तो राम है कौन निहुरारे। ये मान लीजिए काशी में ही हाँ व्यक्ति का शरीर पूरा होता है और भगवत धाम चला गया, तो फिर इसका मतलब भगवान के नाम की कोई महिमा नहीं है। वो भगवान का नाम भगवान शिव सुनाते हैं। भगवान के नाम के श्रवण से उसकी मुक्ति होती है, केवल स्थान में होने से नहीं। ये बात समझने की है ना। तो गुणों के आधार पर क्या होता है, जीव की तीन गतियां हमने समझी, ऊर्ध्व गति, अधोगति और मध्य गति। जो सिद्ध जन साधन बताते हैं हमें, ये साधन क्या है कि जैसे फिर बार बार हम निवेदन करें, स्वामी जी ने जो बताया है कि ये साधन से जीवन जीने की कला नहीं। जैसे होता है ना क्लाइमेक्स के लिए पूरी तैयारी करता है, जैसे कोई एक होता है ना, देखा होगा एथलीट्स होता है कितना मेहनत करते हैं, रोज भाला फेंकेगा, रोज उछल कूद करेगा, लेकिन उसको मिलना थोड़ी है, रोज अवार्ड थोड़ी मिलना है, लेकिन रोज खून पसीना एक करते हैं वो। इसके लिए कि ओलंपिक में जब मौका मिलेगा और 3 बार चांस मिलता है वहां पे, 3 बार के प्रयास में यदि है तो है, नहीं तो फिर गए। उस 3 बार के प्रयास के लिए 5 मिनट की परफॉर्म के लिए वो 5 साल कम से कम लड़ाई लड़ता है। 3 साल होता है लेकिन 5 साल, कि मुझे उस क्लाइमेक्स में परफॉर्म करना है। पूरा जीवन हम साधन नहीं करेंगे तो अंत समय के लिए हमारी वृत्ति तैयार नहीं होगी, समझे। इसलिए साधन करना जरूरी है। और जो व्यक्ति कहता है हम तो जी हमें माला की जरूरत नहीं है, हम तो वहां कर लेते हैं, तो पक्की बात है कि वो धोखा है, मतलब ही नहीं है। सिद्ध महापुरुष ऐसे थोड़ी कह देंगे, वो जानते हैं हमारी स्थिति। तो माला से क्या है कि जो हम करते हैं, करना और सोचना लोग थोड़ा सा लिंक होता है, ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन जब हाथ में काउंटर रहेगा, हाथ में माला रहेगी, तो ये ध्यान रहता है कि बार बार रेगुलर नहीं रहेगा तो बीच में तो ध्यान आएगा। हाँ, इसलिए व्यक्ति का क्या चिंतन प्रभावित हो जाता है, तो फिर चित्त की वृत्ति शुद्ध होने से उसकी गति निर्बाध है, उसको कोई परेशानी नहीं। ये भगवान ने यहाँ पे बताया। ठीक है, हरे कृष्ण। आगे बढ़े, 24वां 25। अब यह क्रम बता रहे हैं। कौन है प्रभु जी? अपने आप को उसमें ग्रुप में है ना क्रम 24, 25, 26। हाँ माता जी, कमल शर्मा हरे जी। कृष्ण। हाँ बढ़िया। अग्नि ज्योतिरहद्रः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मते ऐक्यायत्यनावृत्तिं मन्य या वर्तते पुनः। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। क्योंकि शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतियां अनादिकाल से जगत प्राणी मात्र के साथ संबंध रखने वाली मानी गई है। इनमें से एक गति में जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और दूसरी गति में जाने वाले को पुनः लौटना पड़ता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
इन बिल्कुल। श्लोकों के माध्यम से हम्म। भगवान कृष्ण हमें ये बताते हैं कि किस किस स्थिति में शरीर छोड़ने से मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, यानी कि परम धाम को प्राप्त होता है और हम्म। पुनः जन्म मरण नहीं लेना पड़ता, और किस किस स्थिति में शरीर छोड़ने से पुनः 84 लाख के चक्कर में पड़ जाता है और जन्म मरण को प्राप्त होता है। मुझे इतना ही समझ में आया, विस्तार में आप ही समझा दें। देखिए बहुत बढ़िया। देखिए इसमें ये निवेदन करें, अपने इस तरह से समझ लेते हैं। स्वामी जी ने साधक संजीव ने बड़ी सरल भाषा में समझा है उनको। अब देखेंगे पेज संख्या 616 उसमें है, तो उसमें विशेष बात करके हटेंगे, उसमें हम काम भर की बात समझ लेते हैं। उसमें कहा है स्वामी जी ने कि जिनका उद्देश्य परमात्म प्राप्ति का है, परंतु क्या है, सुख भोग की सूक्ष्म भावना थोड़ी सी रहती है, वासना मिटती नहीं पूरी तरह से, थोड़ी सी वासना रहती है। तो क्या करते हैं कि वो शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं, और ब्रह्मलोक के भोग भोगने पर उनकी वासना क्या है, वहां पे मिट जाती है, वो मुक्त हो जाता है। ये 24वें श्लोक में जो एसेंस बताया स्वामी जी। ठीक है, तो एक क्रम मुक्ति की बात समझ ली हमने। अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं स्वामी, जिनका उद्देश्य परमात्म प्राप्ति का ही है, और जिसमें वहां के भोगों की वासना न, उनके क्या है, भोगों की वासना नहीं उनमें, लेकिन क्या है कि अंत काल में वो अपनी स्थिति से ध्यान से विचलित हो जाते हैं। देखो अध्याय 6 में योग भ्रष्ट की हमने समझी नहीं स्थिति, वही है, कुछ कुछ इसमें कुछ अलग नहीं है। तो वो क्या है कि वो शुद्ध श्रीमानों के, लेकिन क्या, योगियों का जन्म लेते हैं। योगियों क्या, शुद्ध श्रीमानों का अलग, योगियों का जन्म लेते हैं। कौन? जिनकी अंत समय में थोड़ी सी मन स्थिति विचलित हो गई, तो जब योगियों का जन्म लेते हैं तो वहां पे साधन करके वो मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, जोड़ के समझ रहे हैं। तीसरी स्थिति वो है जिनका उद्देश्य स्वर्ग आदि, यानी केवल सकाम भाव से, तो वो क्या करते हैं, वो भोग भोगते हैं, उनको बिल्कुल ही आना पड़ता है वहां पे, भोग भोग लिए, जैसे ही वो पुण्य कर्म क्षीण हुए और फिर इसमें आना पड़ता। जिसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का ही है, पर सांसारिक सुख भोग की वासना को वो मिटा नहीं सका, वो फिर लोग क्या है, परमात्मा प्राप्ति का तो है, लेकिन कहीं ना कहीं सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए तो वो शुद्ध श्रीमानों के यहाँ, जहाँ पे धन वैभव ऐश्वर्य होता है, ऐसे घर परिवार में आते हैं और साधन परायण होते हैं। बहुत से ऐसे हमने बिजनेसमैन देखे हैं, वो घराने, कि जो ऐश्वर्य है लेकिन वो सदुपयोग करते हैं, जनहित में करते हैं, देश हित में करते हैं, जहां आवश्यकता है वहां पे उसका सदुपयोग करते हैं। वो अपने कर्तव्य कर्म से साधन परायण होकर वो फिर मुक्त हो जाते हैं। ये जिस मार्ग, अब यहाँ पे देखिए, ये तो चीज हमने 4 समझ ली। ठीक है, अध्याय 6 में जो योग भ्रष्ट, अब इसको जोड़ के ऐसे समझते हैं कि जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता 6 महीनों वाले क्रम से हैं, दिन, दिन के बाद फिर पक्ष, पक्ष के बाद फिर आ गया महीना, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ये सूक्ष्म वासना वाले हैं। ये क्या है कि जैसे मान लीजिए, होता क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे लखनऊ में हमारे यहाँ होता है, एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि कोई मिनिस्टर आता है, ठीक है, हमारा जैसे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में हमारा डिपार्टमेंट वो आए, और उनको जाना है कहाँ, इगरुआ में, जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, जो पे पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है, रायबरेली में। तो एक तो लखनऊ डिस्ट्रिक्ट पड़ा और एक पड़ा क्या, रायबरेली। तो 2 जिलों की पुलिस रहती है। ठीक है, कमांडो भी रहेंगे, पुलिस भी रहती है, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए, कि कोई मार्ग में अवरोध ना आए। तो क्या करती है, जैसे ही वो लैंड करेगा एयरक्राफ्ट उनका, तो जो यहाँ का प्रशासन है, लखनऊ का प्रशासन उनको हैंड ओवर ले लेगा और उनके साथ चलेगा। जैसे ही लखनऊ की सीमा खत्म होगी, रायबरेली की जो पुलिस है वो वहां पे उनसे वो टेक ओवर ले लेगा, वो हैंड ओवर दे देगा उसको। ठीक है, ऐसे ही है जब जीवात्मा जब शुक्ल पक्ष में शरीर पूरा करती है, तो जो दिन का देवता है उसको, दिन का उसका जो क्षेत्र है कम होता है, उससे ज्यादा क्षेत्र होता है पक्ष वाले का, उससे ज्यादा क्षेत्र होता है उत्तरायण दक्षिणायन वाले का। इस तरह से उनको, जीवात्मा को वो हैंड ओवर कर देते हैं। ये प्रोटोकॉल है एक, ऐसे समझे। ठीक है, जिस मार्ग में, अब ये कृष्ण पक्ष का है अधिपति है, जिस मार्ग में धूम का देवता अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता, शरीर को छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य, ये दोनों ऊर्ध्व गति हैं। वो कौन सा है, निष्काम वाला है, ये कौन सा है, सकाम वाला है।
चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त कर लेता है। ये सकाम वाले की बात है, ठीक है। कुछ कुछ योग भ्रष्ट वाले की बात है, इसमें ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि हम शब्दों में उलझ जाए। ये सिंपल सी बात है, एक लाइन में हम समझें तो हमें क्या होगा ना, निर्विकार यानी निष्काम भाव होना है। और निष्काम भाव की एक सरल उपाय बताया, सिद्धों ने बताया है कि हम हर रोज निष्काम भाव में लेके आए। कैसे आए? सुबह से लेके शाम तक जब हम बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए, देखो प्रभु जी जो भी काम किया है इस पूर्ण आपसे आती है माता पिता के द्वारा हमें शरीर मिला, संसाधन मिले, गुरुजनों के माध्यम से ज्ञान हुआ, और जो भी हम कर पाते हैं माता पिता पत्नी बच्चों के सहयोग से कर पाते हैं, समाज से सीखा है उससे कर पाते हैं, जो कुछ किया है प्रभु जी ना, हाँ वो सब सत्कर्म आप ही के लिए किए, वो सत्कर्म हो गए, वो आप ही के चरणों में अर्पित है प्रभु जी। और गलती से गलती हो गई है, गलत काम कुछ हो गए प्रभु जी तो क्षमा करना, क्षमा मांग ले। अच्छे काम सत्कर्म उनको दे दिए, और जो भी भूल हो गई हो जो हमें पता भी नहीं है, और कुछ पता भी नोटिस में आ गई तो उसके लिए क्षमा मांग ले, अब नहीं होगा प्रभु। तो हम कैसे हो गए? भजन से रहित हो गए। दान दे दिया ना भाई, अब जेब खाली होगी तो बस ठीक है, कल फिर उठेंगे तो क्या नींद पूरी आएगी, दिमाग में हल्कापन रहेगा, है ना। किसी से गलती से व्यवहार हो गया, शुद्ध व्यवहार हो गया, भैया क्षमा करना, अरे गलती होगी हमसे, है हम मनुष्य है ना, कुछ दिमाग में था और हमने ऐसे अपशब्द बोल दिया आपको, क्षमा करना भैया। ये एक से प्रेम हो गया ना तो सबसे प्रेम होता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यानी यदि हम भगवान से प्रेम कर लिया तो जितने भी संसार में जीव मात्र से प्रेम हो गया। स्वामी जी कहते हैं एक से प्रेम कर लें। अरे भाई देखिए, अनसुईया माता के बारे में हम सब जानते हैं ना। जब उनकी, जैसे एक बार राजा ययाति की है, अम्बरीश जी की वहां पे हो रही थी स्वर्ग में चर्चा, ऐसी माता की होती थी, अनसुईया माता की। ऐसी कोई ब्रह्मांड में ऐसी कोई पतिव्रता नहीं। तो तीनों जो देव हैं उनकी पत्नियों को लगा भाई हम भी जाने, उन्होंने बोला अपने पति देव उसमें कि भाई बताओ उनके बारे में, ऐसा क्या है, कहा जा रहा है हाँ ऐसी है, तो भाई उनका थोड़ा सा बताओ, उनको जाके देखो। तो आगे वो भी आए भाव में। तो जब माता जो बैठी थी अनुसुईया जी ध्यान में, तो जब मांगा मतलब वही मधुपुरी के लिए, तो उन्होंने देखा कि तेजस्वी महात्मा है, तो उन्होंने कहा महाराज ठीक है, क्या सेवा करें, कि हमें दुग्ध पान करना है। क्या ठीक है, अभी हम बस समय दीजिए, अभी गाय से दूध लेके आते हैं आपकी सेवा में। कि नहीं नहीं, हमें तो स्तनपान करना है, आपका स्तनपान, ऐसे बोला। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो देखिए ध्यान से ही बात की, उनके पति हमारे तो सप्तऋषियों में अत्रि मुनि आते हैं, तो उन्होंने ध्यान से ही बात की। पहले फोन थोड़ी थे, यही फोन था, देखो कितनी टेक्नोलॉजी हमारी है, ये प्रभु जी अभी समय हम बताएंगे, देखो काल गणना का सूक्ष्म है तो 17वें 18वें की व्याख्या, लेकिन समझ लेंगे 1 मिनट में। तो उन्होंने ध्यान से ही बात की कि ऐसे ऐसे कुछ सिद्ध महापुरुष आए हैं, तेज से लग रहे हैं, बहुत गुणी महापुरुष हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें तो स्तनपान करना है। तो ठीक है, तो ये जो आपका 2 तरीके से बताया है उन्होंने, तो एक तरीका ये भी बताया कि आप उनको बच्चे को भी तो स्तनपान करा सकते हैं, संकेत में उन्होंने समझा दिया। हाँ ठीक है, तो आई हाथ में जल लिया और 6 महीने के बालक बना दिए, 3 भगवान को बालक बना दिए। ठीक है, किसमें क्या है? धर्म, धन था, धर्म था। धर्म एक ऐसी चीज है कि एक अबला नारी के पति व्रत धर्म में कि भगवान को बच्चा बना दिया, और फिर वो देख लीजिए उनको आना पड़ा क्षमा प्रार्थी है अपने अपने पतियों को पहचानने के पल्ले 6 6 महीने के बना दिए। ये क्या है? पति धर्म। पति निकृष्ट हो तो क्या करें, हाँ वो उनकी काम है, हमारा क्या धर्म है? ये निष्ठा है। आजकल क्या देखें हम, देखें देखो बच्चों में क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लव मैरिज, कहीं लव मैरिज नहीं चलती, शरीरों का आकर्षण होता है, ये समझाएं बच्चों को, एक दायित्व है, चाहे स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है। 14 साल की अवस्था से लेकर के 19 साल की अवस्था जो पीरियड माना जाता है, कि जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में जो एक तथ्य पर के प्रमाणिक बात है, ये आयु बड़ी खतरनाक है। माँ बाप को बच्चे समझते हैं कि ये तो टोका टाकी करते, सबसे बड़े दुश्मन लगते हैं उन्हीं को, हाँ ये टोकते हैं, हर बात में मम्मी टोकती है। और ये नहीं पता कि भैया 2.5 किलो का पैदा हुआ तो ये माँ तेरे को खिला पिला के यहाँ तक पहुंचाई, अब तेरे को ये लगता है। वो खाने के लिए बोलता है, वो अपनी मर्जी से खाएगा, बाहर का खाएगा, माता जी का बना हुआ तो किसी को खिला भी देगा, पिज्जा खाए बर्गर खाए, ये सब स्थिति में बच्चे। तब तक क्या होता है, 20 वर्ष का होता है तो उसको होश आता है, प्रमाण है हमारे पास, प्रभु जी इसलिए बता रहे हैं, प्रमाण है। लेकिन गलती हम कर चुके हैं, जब बच्चा जब हमारे अधीन होता है, हम पे निर्भर होता है, तब हम कहीं और होते हैं।
नौकरी में माताएं बहन आजकल होती है, बड़े लैप्सेस हो रहे हैं, पैसे से सब कुछ करना चाहते हैं, वो लैप्सेस हो जाता है, बहुत बड़ी भूल है। हमें लगता है पता नहीं कितने साल हम रहेंगे, अरे 100 साल, इससे ज्यादा क्या है, आधी तो कट गई, आधी से ज्यादा कट गई। उम्र में क्या है, उम्र में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोनों है, उम्र हमारी परिपक्व हो गई है, अभी भी हम पकड़े हुए, देखिए हमें लगता है कि हम ये कर देंगे। भगवान के आश्रय में ईश्वर की दी हुई समझ, शक्ति, संसाधन और शरीर, इसका सदुपयोग कर लें। कैसे कर लें? तस्माक्षातम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। तो माता आप देखिए, अनुसुईया ने ये दिखा दिया। ये जो हमारे महापुरुषों की परंपराएं, ये परंपराओं को जान लेने के बाद हमारी जानने की शक्ति मजबूत होती है, करने की शक्ति में आत्मविश्वास होता है कि मैं जो कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, यही ठीक है, यही सही है, क्योंकि मेरे पास प्रमाण है, तथ्य परक है। ये सनातन, ये विरासत मेरी ऐसे जैसे कि हवा, पानी, धूप। सनातन का मतलब परमात्मा है, सनातन का मतलब कोई धर्म, ऐसा कोई ऐसा धर्म नहीं है, ये व्यक्त धर्म है भाई। इस चीज को हम माने, ये हम अपने बच्चों को नहीं समझा पा रहे हैं। हम 10 साल बाद हम कहीं नहीं है, हम देख लें। देखिए प्रभु जी नेगेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन हमारे आचरण ऐसे ही है। हम केवल सुविधाओं के लिए जीते हैं, केवल अनुकूलता के लिए जीते हैं, ठीक है। जबकि हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि जब जब हमें कष्ट होते हैं तब तक भक्तों की रक्षा भगवान ने की है। अनुकूलता में भगवान कभी नहीं आते, प्रतिकूलता में ही आते हैं, यही हमारे लिए है। और माता कुंती ने यही कहा कि मुझे तो बस प्रतिकूलता दे। कहा ना, बुआ तू तो जानती है, मांग ले, के मांगना क्या है, हमें तो विपत्ति दे। तू जा रहा है अभी, पीताम्बर लहराते हुए हमारे साथ होता है, तो हमें विपत्ति विपत्ति नहीं लगती, तू है ना, अब तू जा रहा है, इसलिए हमें हमें तो बस विपत्ति चाहिए। हारे हुए को चिता ले है। अब शक्ति संपन्नता अर्जुन में कम थी क्या, लेकिन फिर भी वो अवसाद में था। हम देख लें, हमारे पास जो है वो किसी का सपना है, और जो हमारे पास नहीं है, जो किसी के पास है, वो भी कष्ट में है, हम भी कष्ट में। तो कष्ट में हम क्या करें, निवृत्ति पालें। इससे क्या है, सेवा का संबंध, हाँ, अपनेपन का संबंध नहीं। तो यहाँ पे ये स्थिति हमने दोनों समझ ली। एक चीज और समझ ले, बच्चों को काम आती है, क्योंकि हम अपनी जो धर्म की बातों को वैज्ञानिकता के आधार पर नहीं। देखिए, समय की सबसे छोटी इकाई आज भी हमारे ग्रंथों में विज्ञान के पास है, तो इसी से ली हुई है, या कोई नई नहीं है। क्योंकि ज्यादातर जो ज्ञान है, वैज्ञानिक ज्ञान जो पश्चिमी वालों ने लिया है, हमारे ग्रंथों का ट्रांसलेट करा के उन्होंने देखा है, और हमें हमारी परंपराओं से काट दिया। ये पिछले 200-250 साल में हुआ है, जो उपनिवेश हम रहे हैं, लॉर्ड मैकाले की टीम और उसके द्वारा। अब देखें कि सबसे छोटा जो सूक्ष्म इकाई है परमाणु है। 2 परमाणु बनते हैं तो एक अणु, ये समय की गणना है। तीसरे जो स्टेप में आती है त्रिशणु, यानी 3 परमाणु को त्रिशणु कहा है। कि जैसे हम देखें ना, कभी घर हमारा बंद है, अंधेरा है उसमें, और बाहर से खिड़की खोली तो रोशनी आती है, तो उसमें छोटे छोटे से कण देखते हैं, प्रकाश की रोशनी में, किरण में देते हैं, छोटे छोटे से कण देखते हैं, वो उसको बोलते हैं त्रसरेणु। यानी उस त्रसरेणु को कहते हैं, मतलब ये 3 अणुओं से बना होता है। और इस त्रसरेणु को पार करने में जो समय लेता है प्रकाश, उसको कहते हैं एक त्रुटि। अभी सेकंड तक नहीं पहुंचे, ठीक है। तो एक त्रुटि का मतलब है कि कृष्णाणु को पार करने में जितना समय लगता है प्रकाश को, वो त्रुटि है। और 100 त्रुटि को मिला के बनता है क्या, एक वेद, यानी 0.056 सेकंड। आधी सेकंड का भी नहीं, देख लिया कितना कम है सेकंड का हिस्सा। ये क्या हो गया, 100 त्रुटि मिला लेते हैं, और 3 वेद जब हो जाते हैं तो बनता है एक लव। जो लव सत्संग का है ना, सुंदरकांड, लव का मतलब है 0.17 सेकेंड, है ना, 17/100 सेकेंड, एक लव। और ये एक लव हो गया, अब ये 3 लव हो जाएंगे तब बनता है एक निवेश। एक निवेश, निवेश का मतलब जैसे पलक, निर्निवेश, पलक झपकने वाला निवेश की बात कर रहे हैं, तो ये होता है आधा सेकंड के आसपास, ठीक है। 3 लव बन जाते हैं, वो आधा सेकंड बनता है, और 3 निवेश बनते हैं तब एक क्षण बनता है। 3 निवेश का मतलब होता है 1.6 सेकंड, ठीक। यानी एक क्षण, क्षण और सेकंड में अंतर है, क्षण बड़ा होता है सेकंड से। एक क्षण का मतलब 1.6 सेकंड। 5 क्षण में एक काष्ठा, इस तरह से 15 काष्ठा का मतलब होता है एक लघु, यानी 120 सेकंड, यानी है 2 मिनट। और 6 नाड़िका होते हैं, वो एक पहर बनता है, यानी 3 घंटे। एक पहर में कितने होते हैं, 3 घंटे, इसलिए 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, है ना। तो एक पहर में 3 घंटे, 8 पहर का एक दिन होता है, 15 दिन का एक पक्ष होता है, और 2 पक्षों का एक महीना होता है, 6 मास का एक अयन होता है। साल में 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन, और 2 अयन का एक वर्ष होता है।
जो हमारा 6 महीने वो देवताओं का एक दिन है ना। हमारा जो देवताओं का जो दिन है वो क्या है, मनुष्य के 30 वर्ष, देवताओं का 1 महीना। ये देख लें, काल की गणना अलग अलग है। मनुष्य का जीवन तो बहुत छोटा है ना, ऐसे ऐसे घूम रहा है लगातार, है ना। 365 दिन में एक वर्ष है। देख ले पृथ्वी कितने 800 किलोमीटर, लगभग 1600 किलोमीटर की रफ्तार से घूम रही है। 1600 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, इतनी रफ्तार से हमारा स्थूल जीवन घट रहा है, बताइए, देखें इसको। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। इसमें भगवान ने जो बताया कि इस तरह से प्रोटोकॉल के माध्यम से वो जीवात्मा, जो धूम की बात हुई, कृष्ण पक्ष की बात हुई, वो सकाम वाले भाव की बात हुई, ये दोनों गति ऊर्ध्व है, लेकिन एक को आना पड़ता है, एक वापस नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। आगे बढ़े, 26 और 27 कौन सा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अन्नपूर्णा जी। जी माता जी पढ़िए। सर 27वां सर। हाँ, 26 और 27। नहीं, 26 हो गया जी। 26 हो गया, हाँ तो सही, 27 में पढ़िए। 27 में। मैं तो श्रुति पार्थ चानन्य योगी विरति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु युक्त भवार्जुन। हे वृतानंदन, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, तू सब समय में योग युक्त समदम स्थित हो जा। निष्काम भावी प्रकाश और सकाम भावी अंधेरा है। जो भक्त होते हैं सर, वो कृष्ण पक्ष और उत्तरायण दक्षिण दोनों को परवाह नहीं करते हैं। वो हमेशा भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। वो देश काल परिस्थिति उसके बारे में कुछ नहीं सोचते कि मैं कहाँ मेरा शरीर डालूंगा कि क्या होगा। मैं वो सब समय भगवान के स्मरण करते रहते हैं। इसलिए बोलते हैं जो मोहित होता है वही चिंता करता है कि मेरे अंत समय में क्या होगा, मेरी क्या परिस्थिति होगी, कहाँ पर मैं शरीर डालूंगा, तो वो लोग उसको चिंता करते हैं। लेकिन जब भगवान के शरणागति हैं, वो ऐसा कोई चिंता नहीं करते हैं। जैसे कोई पीएम आता है सर, बोलते रात को 2 बजे मैं अमुक जगह पहुंचूंगा, तो उसको रात को 2 बजे उसके लिए दिन के जैसे सारे व्यवस्था होती है। उसके लिए जैसे पीएम बोलते मैं कहीं जाऊंगा रात को 2 बजे मेरे को जाना है, तो उसके लिए सारी व्यवस्था होती है रात को 2 बजे को। उसे अगर कोई भक्त रात को जाए या उत्तरायण में जाए, दक्षिणायन में जाए, कभी भी जाए, उसके लिए वही गति होती है जब परम धाम में जाते हैं। उसके लिए कोई दक्षिण उत्तरायण, उसके लिए कोई मायने नहीं। हरे कृष्ण। देखिए, इसमें भगवान ने यहाँ पे फिर कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इन दोनों मार्गों का वर्णन करने के बाद तो कह रहे हैं कि इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता, जानने वाला। अतः हे अर्जुन, तू सब समय योग युक्त यानी समता में स्थित, जो अध्याय 2 में भी कहा भगवान ने, है ना, समता में स्थित हो जा। ये समता का मतलब ही सिर्फ ये है कि जब हम संबंधों को सेवा समझ लेते हैं तो अपने आप जो जो क्या होगा आउटपुट, खाना खाया भूख गई, तो हमने संबंध को सेवा के लिए समझ लिया, तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट यही होगा, समता। हाँ, ये भगवान ने कही। देखिए प्रभु जी, समझने की बात सिर्फ ये है, इसमें जो कहा है ना, देखो, हाथ काम, आपके भावार्थ में उसी में से पढ़ रहा हूं, हाथ काम मुख राम है हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधु की यह ही उत्तम रीत। इसमें सिर्फ एक बात है कि हम सब, देखिए, सीसीटीवी कैमरे की नजर में ये जानते हैं, और हमारे साथ जो हो रहा है, होने वाला है, हमारे किए हुए कर्मों के विधान का परिणाम है। हम सिर्फ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं कि भगवान की स्मृति और उनका चिंतन, ये नवीन कर्म है, विवेक का सदुपयोग करते हैं। बाकी जो सुख दुख आ रहे हैं वो आएंगे, ये विधान है, हमारे बस में नहीं उनको रोकना। हाँ, लेकिन यदि, जैसे हमने समझा है ना कि मछुआरा जो जाल डाल देता है, तो कौन सी मछली बच जाती है, जो उसको पैर के पास है, बाकी सब फंस जाएंगे, आज नहीं तो कल। बस इतनी सी बात समझने की है। तो महाराज वो रहते को तो शरीर पूरा हो गया उनका, राजेश्वर आनंद जी महाराज बहुत बढ़िया बात कहते थे। नहीं सही चाहता हूँ, न गलत चाहता हूँ, न सही चाहता हूँ, न गलत चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ। प्रभु तेरी हाँ में, मेरी भी हाँ में, प्रभु तेरी हाँ में, मेरी भी हाँ में, तेरी नहीं मैं नहीं चाहता हूँ। यानी ये भाव है, जिंदगी भाव है।
भगवान पे आश्रय विश्वास होता है तो हमारे क्या होता है कि जो थकान है, जो फ्रस्ट्रेशन है, ऊर्जा का संचय बढ़ता है। अनावश्यक सोच मताग्रह के कारण हमारी ऊर्जा का क्षरण होता है, और जो सहज जीवन का जो प्रवाह है उसमें हम ही बाधा बन जाते हैं। यही बहुत सारे रोगों का भी कारण है, जो इस शरीर को भी कष्ट में डाल देता है, और यही मताग्रह पैदा करने का कारण है, जो हमारे साधन को भी बाधन में, यानी साधक को बाधा पैदा कर देता है। ये तो समझने की बात इसमें यही थी कि कह रहे हैं तस्मात् सर्वेश कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। इस पूरे प्रकरण को भगवान अब कंक्लूड करते हैं 28वें श्लोक से। तो जो प्रश्नावली थी 7 प्रश्नों की, यहाँ पे ये भगवान कंक्लूड करेंगे। और बाकी अध्याय 7 का जो भगवान बता रहे थे है ज्ञान विज्ञान। ज्ञान विज्ञान का मतलब है जानना, और जानने को अनुभव कैसे लाना, तो फिर वो विद्या पुनः कनेक्ट करेंगे उसी को। 7 प्रश्नों का जवाब यहां तक उन्होंने कंक्लूड किया। 28वां श्लोक किनके हिस्से में प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव धनेषु युक्तो पुण्य फल प्रतिष्ठम अदित्य तत् वर्धमिन विदित्वा योगी पर स्थान मुपेति चेदम। योगी जिसको जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कर्म जैसे कि यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि सब के सब विनाशी होते हैं, क्योंकि ये उत्पन्न होते हैं फिर समाप्त हो जाते हैं, अर्थात इनका विनाश हो जाता है। विनाश से जो फल प्राप्त होगा वो भी अविनाशी नहीं हो सकता, वो भी विनाशकारक ही विनाशी ही होगा। अविनाशी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आप ऊंचे से ऊंचे जितने भी क्रिया फल प्रगति के जितने भी ऊंचे से ऊंचे फल हैं वो विनाशी ही हैं। एक हम खुद परमात्मा के अंश हैं, हम अविनाशी हैं, हमें इनका सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि परमात्मा में अनन्य भक्ति रहनी चाहिए, तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसी संदर्भ में आगे कहा है कि परमात्मा प्राप्ति की इच्छा करें, अर्थात अशुभ की जगह शुभ भगवान से संबंध जोड़े, तभी हमारी दुर्गति नहीं होगी और महान भयों से हमारी रक्षा होगी। यहाँ पर अंत में प्रसंग में भी सुखदेव और व्यास जी का वर्णन किया गया है। व्यास जी ने सुखदेव जी को कहा कि आप वेद पढ़ो, तो सुखदेव जी ने कहा क्या उन्होंने साधारण तौर पे कहा कि जितने भी संस्कार हैं ये भी बंधन प्रद है, क्या वेद पढ़ने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? जो अनपढ़ है वो वेद नहीं पढ़ सकते, क्या उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? बहुत बढ़िया, बहुत सही। जो वानप्रस्थ में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, जंगल के जीव जंतु जितने भी हैं, क्या उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है? तो सच्ची बात तो यह है कि हमें इन संस्कारों के बंधन से मुक्त होकर भगवान की शरण में जाना चाहिए और उन्हीं की ध्यान में अपना अनंत भक्ति में लगाना चाहिए। हरे कृष्ण सर। देखिए इसमें क्या बात हुई, इसमें ये बात हुई कि क्रिया प्रधान नहीं भाव प्रधान रहना चाहिए। यही तो बात हुई, क्या क्रिया प्रधान नहीं भाव प्रधान। यहाँ पे भगवान कहें कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम, यानी कि योगी जो भक्त है, भक्त कौन सा? जो भगवान से योगी, उसको इस अध्याय में वर्णित विषय को जानकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में जितनी भी सात्विकी क्रियाएं जितनी भी हमें लगती हैं ये बहुत अच्छी है, बिल्कुल जनहित में है, सद्वृत्ति की है, इसका पुण्य फल कहे गए। ये फल का मतलब है कि ये फल देके ये नष्ट होता है।
हरे कृष्ण, ये कहाँ से आवाज आ रही है? देखो, तो ये क्या है, यज्ञ तप जितने भी सात्विक कर्म है ठीक है करने चाहिए, लेकिन इनका जो निष्काम भाव से करते हैं तो ये हमारे उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है, नहीं तो फिर ये बाधक है। जैसे हमने देखा होगा, कोई व्यक्ति होता है ना, जैसे कोई बालक है, जैसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है पढ़ाई लिखाई में या समाज में कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या करता है कि अनवांटेड चीजों को इग्नोर कर देता है, ध्यान नहीं, कुछ सुनेगा नहीं, कुछ सुनना नहीं चाहेगा और अपने काम में मस्त रहेगा। बस यही साधक क्या है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम ये कर लेते हैं कि हम मान बढ़ाई और ऐश्वर्य, बस इसमें फंस जाते हैं, मान बढ़ाई और आराम, कंफर्ट जोन। हाँ ठीक है, स्थूल रूप में चलो मान लिए कि हमने शब्द रूप रस गंध इसका अतिक्रमण कर दिया, लेकिन मान और बड़ाई और ये रहती है हमारे अंदर। कोई हमारे को प्रतिकूल टिप्पणी कर दे तो हम अंदर से बिखर जाते हैं, ये बस सबसे बड़ी समस्या है। अतिक्रमण का मतलब यही है, यहाँ पे क्या समझा रहे हैं, दान तब में जो जो पुण्य फल कहेगा उन सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। इन सब में ये क्या है, अतिक्रमण का मतलब ही है कि इसका यदि मिल भी रहा है, उसको अच्छी अनुकूलता मिल रही है, प्रशंसा भी हो रही, तब भी वो उसमें प्रसन्न नहीं रहता, उसका भोग नहीं करता, वो उसका दृष्टि कहाँ टिकी रहती है, लक्ष्य पर टिकी रहती है, और आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यही है, यही है, बस यही है कि जो भगवान क्या करते हैं, हमेशा थोड़ा सा वो स्थिति होती है ना उसकी, क्या स्थिति होती है, देखिए एक सच्ची घटना है, जगन्नाथपुरी में एक बुजुर्ग जा रहे थे। बुजुर्ग क्या थे, वो कुम्हार का काम करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, और वो भगवान का नाम लेते लेते अपना काम करते थे। आय ज्यादा थी नहीं, लेकिन शुद्ध आय का सेवन करते थे। अब उनका शरीर इतना हो गया कि भाई आने जाने लायक नहीं रहा, तो उन्होंने कहा भाई, जब पहले ज्यादा संसाधन नहीं थे ट्रांसपोर्ट के, पैदल ही जाते थे श्री क्षेत्र में, श्री क्षेत्र कहते हैं जगन्नाथपुरी, तो जा रहे रास्ते में, तो रास्ते में बस ये संकल्प लेके गए कि भाई एक बार तो जगन्नाथ के दर्शन कर लूं, नहीं तो मेरा शरीर पूरा हो गया तो मैं तो इच्छा भी नहीं हो पाएगी पूरी है। तो देखिए वहां पे क्या है कि भगवान ही विभिन्न रूपों में मिलते हैं, उनके पास न धन था, न उनके पास शरीर में इतनी शक्ति थी, तो एक कोई बालक के रूप में कोई एक सहयोगी मिला, वो वहां तक लेके गया, बैलगाड़ी का सहयोग मिला, वहां पे छोड़ा उनको। जैसे ही वो पहुंचे थे तो एक रास्ते में क्या हुआ, एक जो है पक्षी, मुझे शाम तक पहुंचना है लेकिन मैं इसको छोड़ के भी नहीं जा सकता, अंत तो गत्वा उस पक्षी को पकड़ के उन्होंने उसकी हेल्प की। जब उनकी हेल्प की तो क्या हुआ कि थोड़ी देर लग गई, और वो रात होगी तो रात के अंधेरे में कहाँ जाए वो, लेकिन वो पक्षी के साथ रहे, पक्षी ठीक हो गया, उड़ गया। अगले दिन वो गए, जब अगले दिन गए तो वहां पे जब दर्शन हुए, तो दर्शन होने से पहले जो वो भोग लगता है ना, तो देखो जो मुख्य पंडित होते हैं उनको स्फूर्ण आ जाती है कि कौन भक्त किस श्रेणी का है, ठीक है, भीड़ में कौन दर्शन करने देगा, कैसे दर्शन होंगे, कोई पता नहीं है, दर्शन की पद्धति क्या है। तो पंडा जी ने उनका नाम लेके बुलाया, भगवान ने स्फूर्णा की, ठीक है। ये बात, ये जब हमारे हृदय में, ये जब अतिक्रमण का मतलब समझ रहे हैं हम, जब तक संसार है तब तक भगवान नहीं है। प्रेम गली अति सांकरी, जहां में दो न समाये, है ना। देखो प्रभु जी, संसार है तो परमात्मा नहीं है, परमात्मा है तो फिर संसार नहीं है, बात दो है लेकिन ये एक ही बात है ना। जो एक बात है जी, आदि स्थान परमात्मा को प्राप्त का मतलब है कि हमारा अंतिम गंतव्य तो प्रभु ही है। हमने अपनी विभिन्न चाहों के कारण, संबंधों के कारण अपनी यात्रा बढ़ा रखी है। हमारी यात्रा बहुत सीमित है, 50 साल, 60 साल, 100 साल, ज्यादा से ज्यादा, और भी अगर किसी का कुछ है, अगर अपवाद है तो ठीक है, लेकिन ये क्या है, हमारा अंतिम जन्म है। लेकिन भोग बुद्धि के कारण, है ना, सुख बुद्धि के कारण, सुसुख वांछा का मतलब होता है दूसरों से सुख लेने के कारण, हमने अपने अनंत योनियां यहाँ क्रिएट कर ली हैं प्रभु जी। लेकिन अब गीता से हमारा है संबंध हो गया, सम्मुखता भगवान से हो गई, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारा कर्तव्य कर्म क्या है कि हमें जन जन तक गीता पहुंचाना। देखो सेठ जी महाराज यही कहते थे कि जब तक गर्भ में, जैसे वो अभिमन्यु को गर्भ काल में ज्ञान हो रहा था ना, ऐसे ही गीता गीता बच्चा जैसे रोए, रोने के स्थान पे गीता गीता की ध्वनि निकले, है ना, तब समझूंगा कि मैंने गीता का प्रचार किया है। हम तो 2 4 10 जोड़ लेते तो समझते हैं कि पता नहीं हमने क्या कर दिया। एक बात और समझें, राष्ट्रवाद की समस्या है, नागरिक सेंस की समस्या है, कुरीतियों की समस्या है, जातिवाद की समस्या है, ऊंच नीच की समस्या है, जितनी भी समस्याएं में दिख रही है समाज में,
यदि एक की बात करिए तो सभी का समाधान प्रभु जी क्या है? सभी का समाधान है क्या? गीता है। 5 बिंदु हम लें कि जैसे मान लीजिए कि हम दबाव में रहते हैं, तनाव और दबाव होता है ना। तनाव दबाव का मतलब क्या? गीता क्या देती है? देखिए, तनाव का मतलब क्या? गीता ये देती है कि भाई रोज के काम हम रोज करें। सारे काम जब इकट्ठे हो जाएंगे तो तनाव आएगा। रोज की पढ़ाई रोज नहीं कर रहे, पेपर आ गया तब पढ़े, तो भैया तनाव तो हो गए, हमने किया ही नहीं, है ना। दबाव का मतलब क्या होता है कि एक ही समय में कई चुनौतियां आ जाए तो हम दबाव में आ जाते हैं। तो क्या करें कि हम इतना कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी बिल्डिंग, अपने आप की इतनी ग्रूमिंग कर लें कि जब इस तरह की कोई चुनौती आए तो मैं उसको निर्णय लेने में, तदनुकूल व्यवहार करने में, परफॉर्म करने में मैं सक्षम रहूं। तनाव दबाव आएगा ही नहीं। आत्म जागृति की हमने बात समझी, चुनौतियों का सामना करने की हमने बात समझी। तो ये हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, ये तीनों शक्तियों का हम संयोजन कर लेते हैं गीता के माध्यम से। जहां जहां से हमें अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा हटानी, वहां वहां से हटा के केवल लक्ष्य पर अपने आप को लगाए, ये काम हो गया। हो सकता है संसाधन कम हो हमारे पास, हमारे नाम न हो, हमारी ख्याति न हो, हम क्या करते हैं? नाम के लिए भागते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं? धन के लिए भागते हैं, ठीक है। अरे इसके बाद क्या होगा फिर? न स्वास्थ्य रहता है, न स्वभाव ढंग का रहता है, न हमारा स्वाध्याय रहता है, न नॉलेज रहती है हमें। केवल क्या रहता है? बस उतना ही रहता है कि जैसे खाया और खाने के बाद 6 घंटे के बाद वो मल के रूप में निकलता है, बस। कोई भी भोग है उसका अंतिम परिणाम क्या है? गंदगी। कोई भी भोग ले लें हम, कोई भी भोग ले लें, भगवान नाम कैसे भी लें, काम करते हुए लें, रुचि से लें या अरुचि से लें, उसका परिणाम हमेशा सात्विक होता है, कल्याणकारी होता है। ये बात हम जान लें प्रभु जी। अध्याय 8 भगवान ने यहाँ तक प्लेटफॉर्म बना दिया कि ये जो अर्जुन जी के जो प्रश्न थे, मताग्रह थे, वो लगभग लगभग यहाँ पे पटाक्षेप हो गया सभी का। भगवान ने बता दिया जीव की गति, सृष्टि का संचालन, सृष्टि कैसे काम करती है, समय की गणना बताई, कर्तव्य कर्म बताया, ज्ञान की बात बताई कि ज्ञान क्या चीज है, तू क्या है, तेरा शरीर क्या है, संबंध क्या है, ये सब बता दिया। कर्म करने की विधा बता दी। ये जब जानने के बाद, करने के बाद जो भाव होता है, वो भाव क्या? वही भक्ति है। भक्ति क्या है? साध्य बताया, साधन, ये दोनों बताए, ठीक है। व्यक्ति जब व्यक्तिवाद में रहता है, करने के भाव में रहता है, अहम भाव में रहता है, तो भगवान ने कहा युक्ताहार विहार से है, युक्त कर्मश्चर्य है। और फिर बताया कि भैया तू ये करेगा तो तू अपना दोस्त है, नहीं करेगा तो तू अपना दुश्मन है, ये भी बताया भगवान। जब ये सारी चीजें बताने के बाद है, एक निश्चयात्मक बुद्धि बताने के बाद, दृढ़ निश्चय की शक्ति बताने के बाद, और सुलझ के समझ के ये सारी चीजें बताने के बाद, अब भगवान यहाँ से क्या करेंगे? हाँ, रहस्यमयी विद्या, जिसको क्या है? राज विद्या, राजगुरु, जो अध्याय 7 में शुरू की थी। इन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद, अधिदैव, अध्यय है ना, अधिभूत है, कर्म क्या है, त्याग क्या है, अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है ना, और अंत काल में कैसे जानने में आते हैं, इन सब का पटाक्षेप करने के बाद उसी बात को भगवान अब अध्याय 9 से आगे बढ़ाएंगे। तो बस इतनी सी बात है। निवेदन आप हम बस इतना ही कहेंगे कि गीता अपने तक सीमित नहीं रखना है हमको, हमें व्यवहार में गीता लानी है। ज्यादा हो सकता है कम बोलें, लेकिन आचरण का मौन व्याख्यान बहुत असरकारी होता है। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मेरा कर्तव्य कर्म क्या है, ये मेरे को देखना है। समाज में गलतियां हैं, बहुत कुरीतियां हैं, ठीक है, मेरा क्या है वो मैं करूं। और ऐसा कार्य करने के लिए बोलना भी पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए, होता है ना कई बारी घर में, जैसे हम बच्चों को बोले भाई कम से कम परिवार में एक जो गृहस्थ है, पति पत्नी है, यानी एक जो जोड़ा है, एक पेयर है, एक दाम्पत्य है, उसमें 4 बच्चे की संकल्पना, उससे क्या होगा? उससे जो हमारी परंपरा है वो जीवित रहेगी, उससे हमारी जो रीति रिवाज है वो जीवित रहेंगे। इसमें ये बात नहीं है कि हम बच्चे को क्या पढ़ा लेंगे, नहीं, देख लें, हम देख लें है, वो कितने पढ़े लिखे थे। कौन? विवेकानंद जी, कबीरदास जी कितने पढ़े लिखे, रैदास जी कितने पढ़े लिखे थे। हम जो हैं जहां हैं, सुविधाओं से, धन ऐश्वर्य से, हाँ, हम उसको न आके, यदि इतनी काम भर की विद्या हम सब में हो जाती है, हो सकता है कि हम बहुत बड़े स्कूल में नहीं पढ़े, विदेश जाके हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा पद्धति, भारतीय वांग्मय का ज्ञान विश्व में सर्वश्रेष्ठ है, ये बात पक्की है। हाँ, केवल कुछ स्थितियों को हम देखें कि भाई उनके ऑब्जर्वेशन ठीक है, ऑब्जर्वेशन उनके ठीक नहीं है। हम क्या है, अपने ऑब्जर्वेशन को पढ़ते नहीं है, वो अपडेट नहीं है, हमने हमारे पास जो उसको पढ़ा नहीं, हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया अपने ग्रंथों से।
वो हमसे आगे नहीं है, हम उनको पीछे पीछे हैं, इसलिए हम आगे नहीं है। हम जब अपनी ही ग्रूमिंग करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, अपनी परंपरा को समझते हैं, अपने महापुरुषों को समझते हैं, अपनी मर्यादाओं को समझते हैं, जो देशभक्त हुए हैं, जो समाज प्रेमी हुए हैं, जो हमारे ऋषि मुनि जिनको हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक कहें, उनको वो हुए, उनको कभी हमने पढ़ा नहीं। ऋषि घेरण्य, कोई नहीं नाम जानता उनका, कोई जानता है घेरण्य ऋषि? कुछ नहीं, है ना। हम दो चार चीजों को केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अपने आप को अपडेट करके सोचते हैं कि हम बहुत बड़े ज्ञानी है। हमारा बहुत बहुत हमारा जो पतन हो रहा है, तो वो पीढ़ी हमारे हाथ से निकल रही है, हमारी बच्चियां जो दूषित हो रही हैं, हमारे बच्चे दूषित हो रहे हैं, हमारी विवाह जो संस्कार की पद्धति दूषित हो रही है। तो जो हम गीता पढ़ रहे हैं, इसका एक ही है कि मैं, मेरा परिवार और जो भी मेरे संबंधित हैं उनसे, जब जैसे जन्मदिन होता है, तुम बच्चों को गौशाला लेके जाएं, है ना, तो अकाल मृत्यु हरणम गौशाला, गौ सेवा से सब होती है ना। 5 भक्तों के नाम घर से बाहर निकले बालक को तब ले, तो कम से कम ये दुर्घटनाएं नहीं हो, उसका चित्त शांत रहेगा, उसमें धैर्य रहेगा, ऑटोमेटिकली रहेगा। 5 भक्तों के नाम लेके निकलेगा, तो दरवाजा बंद करके पहले खोले दरवाजा, बाद में पहले 5 भक्तों के नाम ले ले। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। ये देवरा बाबा खूब शिक्षा देते थे हम लोग, जो छोटे छोटे से, है ना। ये ऐसी चीज है जो बच्चों की बचपन की बातें बचपन में भी काम आती है। जब प्रौढ़ हो जाता है, वानप्रस्थ की अवस्था में, तब भी ये बातें काम आती है। हाँ, तो ये जो आप जो लोग हैं, ये मामूली नहीं है, तो बिल्कुल भगवान के आश्रय में। बार बार यही कहता हूँ कि ये जो यही करने का काम है, देखिए यही काम आएगा। आप कहीं पे भी उड़ जाएं, कहीं पे भी उड़ जाएं, है सागर में जब एक पक्षी उड़ता है, तो वहीं जहाज का पक्षी उड़ता है, तो जहाज पे ही आता है, उसको कहीं सहारा नहीं मिलना, आएंगे हम सब यही। सब कुछ लुटा पिटा के आए तो क्या, अभी शरीर में दम है तो परफॉर्म अच्छे से कर लें। जी भर के जिंदगी जीने का यही नाम है। भोगों में लिप्त होके वो जिंदगी जी भर की नहीं, वो तो कीड़े की जिंदगी है। वो तो कीड़ा भी वही सुख को पा रहा है, शुगर पिस्टा खा के, जो 56 भोगों में, वो कौन सी नई बात है। नई बात यह है कि विवेक का, नवीन कर्म स्वतंत्रता का अधिकतम परफॉर्म करके जाए हम इस दुनिया से शरीर के साथ, वो नया जीवन। गुरुओं का आशीर्वाद है, उनकी वाणी है ना। कितना हमें तो कुछ किया ही नहीं, हमने तप नहीं किया। स्वामी जी का वाणी जब सुनते हैं 5 बजे, तो घर का वातावरण शुद्ध होता है, ऊर्जा मिलती है, दिन के लिए तैयार हो जाता है प्रभु जी। तो छोटा सा, बस ज्यादा तो बड़ी बात नहीं कहूंगा। मेरे तो पिताजी बचपन में नहीं रहे। देखिए, मैं व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। जब बच्चे को माता पिता की जरूरत होती है, खेलने की जरूरत होती है, उस समय मौका नहीं मिला इस सब पर। लेकिन हाँ, क्योंकि भागवतिक वातावरण था, पिताजी बहुत संत सेवा होती थी घर में। सिर्फ एक बात मुझे याद है उनकी, वो तो छोटा था, उन्होंने ये कहा था कि देखो, भगवान वहां नहीं होता जहां हम पूजा करते हैं, भगवान वहां भी होता है जो गुनाह करते हैं। इसलिए आप जो है ना, भगवान की दृष्टि में हमेशा हो, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। उसका परिणाम ये हुआ प्रभु जी, देखिए भगवान जब इतने घोर कष्ट जिसको कहते हैं, सरवाइव करने के लिए स्थितियां अच्छी खराब हो जाती है, जो आपके आसपास होते हैं वो चिटक जाते हैं। ये सबका अनुभव है, कोई नई बात नहीं है। और मेरे साथ नहीं है, सबके साथ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हुआ है। लेकिन बात यह है कि आप जैसे प्रबुद्धों का संग का ही प्रताप है कि मुझे बहुत अच्छे निर्मल जो व्यक्तित्व के स्वामी हैं, संत महापुरुषों का संग मिला, आप जैसे मिले। तो मैं तो ठसक के साथ यही कहता हूँ कि हाँ, भगवान का संग है, आप जैसे संग है, तो ये प्रमाण है कि भगवान का संग है। एक से प्रेम अनेक से प्रेम हो जाता है प्रभु जी। हाँ, जब बुरे कर्म का परिणाम होता है, तो अच्छे कर्म का क्यों नहीं होगा, ये हम कैसे भूल जाते हैं। मैं अपने बच्चों को ऐसे ले जाना चाहता हूँ, तो उसका परिणाम अच्छा होगा ना, क्यों नहीं होगा। जब हम किसी को चांटा मारते हैं, तो वो बदले में हमें असोल्ट करता है, तो जब हम अच्छा करेंगे तो बदले में भी अच्छा मिलेगा। इतना सही समझने की बात है, स्कूल फॉर्मूला है कि जब अच्छे का परिणाम बुरे का बुरा परिणाम है, तो अच्छे का अच्छा होगा, उसमें कोई शंका क्यों करेगा। ठीक है, आज हम यही विराम लिखते हैं, और समय भी पूरा हो गया है। किसी का कोई शंका हो तो बताइए प्रभु जी, है ना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सर, सबको कैपेसिटी दे दीजिए। और हम ये एक निवेदन करना चाह रहे थे कि जो ऐप है गीता परिचय अभियान का, आप सभी डाउनलोड कर दें। देखिए, सारी सूचनाएं हमारे हाथ में ही रहेंगी, बहुत सरल है, बच्चों का सहारा ले लें। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं, है ना। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कई कृष्ण बार क्या प्रभु। है, एक मिनट, एक चीज पूरी कर दूं मैं, कि आप हाँ, एक बार उसको अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो एक बार डिलीट कर दें उस ऐप को, फिर दोबारा से डाउनलोड करेंगे, तो जो अपडेशन हो चुके हैं वो सारे आपको प्राप्त कर पाएंगे, यानी उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। जी लोग, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, आवाज आ रही है, बताएं क्षमा प्रभु। क्षमा प्रार्थी, लेकिन आज कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो द होस्ट इज नॉट अलाउिंग प्रिपरेशन आ रहा था। जब से आपसे गीता पढ़ी है, तब से तो मैं ये चाहता हूँ कि पूरी तरह व्यवस्थित रहूं।
अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, पर क्या नाम से ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं नहीं समझ नहीं, रहा था, आपकी वो तरफ से अरे वो अनम्यूट चीज हो ही छोड़िए, नहीं रहा हो था। जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं। अरे आप तो बहुत अच्छे साधक हैं हमारे, ऐसा नहीं बोलिए। हाँ तो, हाँ अरे मैडम धन्यवाद। कविता कुमारी जी कुछ कहना चाहें, कुछ विमला शर्मा जी, कोई आपका कोई हो? हाँ जी, हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण हरे सर। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम सर, आज प्रणाम सर। ये 25वें श्लोक में आज हमने पढ़ा है हम्म कि हम्म जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, हम्म रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण हम्म पक्ष का अधिपति देवता, हम्म 6 महीने वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता हम्म शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया, उस हुआ योगी और चंद्रमा की काम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है। हम्म इसका यहाँ पे हम्म काफी कई बार हम्म लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। हम्म कंफ्यूजन ये हो जाता है कि वो दक्षिणायन में गया हुआ व्यक्ति, वो दक्षिणायन का अधिपति देवता नहीं, देवता को तो भूल जाते हैं। तभी दक्षिणायन में गया हुआ व्यक्ति वो वापस लौट कर आता है। वो जो अ, वो जो है, इसका मतलब सिर्फ हम ये ना समझें कि रात्रि का अधिपति देवता की बात है, एक रात्रि की बात नहीं है। ये बात को जरा ज्यादा क्लियर करने की जरूरत है। तो कई लोगों ने मुझे भी प्रश्न किया, मैं नीचे जाता हूँ पार्क में तो लोग बात कर लेते हैं कि ये गीता में ऐसे क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए इसको फिर से जरा क्लियर करने की जरूरत है कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी कृष्ण पक्ष में जाएगा तो वो जो है ना, उसको वापस लौट के आना पड़ेगा। देखिए बिल्कुल सही कह ऐसा रहे हैं बाबू नहीं जी है। आप। मेरा निवेदन ये है कि जो भावार्थ है ना, अपने हाँ आप में कंप्लीट है। हाँ जिनको भी किताबें जिन्होंने पढ़ी है, मैं बता रहा हूँ, अंडरलाइन करके पढ़ते हैं, जो लोग ध्यान से पढ़ते हैं, चाहे दो लोग श्लोक ही पढ़े, कोई भी प्रश्न उनका रहता नहीं है। फिर अभी क्या करते हैं, हमने जैसे पढ़ी क्लास, फिर उसके बाद हम क्लास होगी तभी बैठेंगे। पुस्तक ये कोर्स डिजाइन जैसे किया ना, वैसे जब हम पढ़ते हैं तो पक्की बात है कि वो फिर भ्रम रहेगा नहीं। थोड़ा बहुत रहता है सब में, वो उसके लिए तो हम चर्चा करते हैं। हाँ, इससे क्या होता है, सत्संग का अपना एक लाभ है, एक वातावरण है। लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है उसकी व्याख्या बहुत अच्छे से दी है, पढ़े तो सही। इसलिए बीच बीच में ध्यान अटेंशन मतलब देने के लिए, ताकि हमारी ध्यान इसमें रहे कि हम किताब भी पढ़े, जड़ मतलब जो है उसकी जो आत्मा है वो हम दाएं बाएं ना हो। तो बीच बीच में एक एक दो दो सेंटेंस पैराग्राफ में जो भी होता है वो आपको निवेदन करके मैं इसलिए छूता हूँ उसको, ताकि हम किताब का जो श्लोक की जो मूल भावना है, जो स्वामी जी की जो भाव है, उसको हम पकड़े रहें, उससे दाएं बाएं ना हो। बाकी प्रसंग हम ले लेते हैं समझने के लिए, तो आप पढ़ लें। अगर किसी को ऐसा डाउट है तो पुस्तक का अध्ययन, हाँ, अध्ययन पढ़ने की बात नहीं हो रही, अध्ययन की बात हो रही है, हाँ उसको जरूर करें। ठीक है, चलो, और कोई किसी का? हाँ, एक कैलासन बात साहब कही जाती है जी अक्सर जी। कि जो एकादशी में हम्म शरीर छोड़ता है वो हम्म परम धाम को जाता है। हम्म लेकिन उसे कर्म कर्म ठीक नहीं है, कर्म अच्छे नहीं है, काशी के दिन तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। देखिए ऐसा है सर, जैसे हमने देखा है ना कि जो भी ऐसे, अब जैसे हम गीता में बैठे हैं, तो हम्म, गीता में बैठे क्या, ये कर्म हमारा अच्छा हुआ ना, सत्कर्म हुआ ना, तभी तो अब इसका फल होगा, अभी नहीं होगा। तो जैसे पूरी जीवन हमने समझा ना, अध्याय 8 में ही समझा है कि अंतिम जो गति है, अंतिम जो कर्म है, उसी हम्म, पे उसका डिसीजन होना है। अंत मति सुगति। काशी में पहुंच गया ना, काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी है, वो परम भागवत भागवत है, राम राम राम। केवल वहां पे भगवान के नाम स्मरण से ये चीज होती है। यदि कोई व्यक्ति ये भाव से जा रहा है कि वहां पे भगवान शिव नाम जप करते हैं तो वो ध्वनि मेरे कान में जाएगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा, तो इसलिए उसका कल्याण होता है। स्थान से नहीं, नाम की महिमा से होता है। भगवान शिव की नगरी है वो। नित्य निरंतर शेष नाग जो है इतना नाम जप करते हैं, हजारों मतलब मुखों से, तो कि वो उनके फन से वो लार टपकती है, समुद्र बन गया उनकी लार से, बताइए। तो ये जो भगवत प्रेमी है, नाम जापक का फल क्या होता है कि हम अरुचि से नाम जपते हैं तो उसका फल क्या मिलता है कि नाम में रुचि। नाम में रुचि से मतलब क्या है, भगवान का चिंतन। और भगवान का चिंतन होने से मतलब क्या है कि भगवान से नित्य है। तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददाम बुद्धि योग। मैं इसको बुद्धि योग देता हूँ। क्या देता हूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब करना है, कैसे करना है, सारी बुद्धि कौन देते हैं, भगवान। ददाम बुद्धि योग, बुद्धि नहीं बुद्धि योग दे देते हैं। तो जिससे वो क्या है, मुझे ही प्राप्त होता है, वो रास्ता भगवान ही दे देते हैं। बस। ठीक है सर, हरे कृष्ण। और किसी का कोई, धीरज जी, माता जी शशि अग्रवाल जी,
आज माता जी का नहीं रहा। कुछ बताइए, कुछ थोड़ा सा कुछ छूटा हो तो आप उसको पूरा कर बहुत दें। अच्छा है, बहुत अच्छा रहता है आपका सेशन। अरे हमारा छोटे सेशन वालों नहीं, का। उल्टा उल्टा मत बोलिए, आपके होने से सही बता रहे हैं, चरण वंदन करते हैं हम तो आपको कि ये भगवान की कृपा है, रियली, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, आपका दर्शन हो जाता है तो ये मैं सबके सामने कह रहा हूँ खुले हृदय से, और सच्ची बात और पक्की बात कि आप जैसे साधन परायणों का संग मिलना, ये आप हम कितना ही पढ़ लें हमें कुछ नहीं आता, सही बताएं। होता वही है जो आप जैसे भगवत प्रेमी, उनका आशीर्वाद मिलता है शुद्ध तरंगों के माध्यम से। तो बस यही है कि मैं तो देखता हूँ आप हैं कि नहीं, माता अन्नपूर्णा जी हैं, और मैडम कविता जी हैं, मोटा जी मैडम हैं, और भी बहुत तमाम जो भी अब नए नए जैसे आ रहे हैं यूथ, जैसे धीरज हैं, है ना, बाल किशन जी हैं, और ये तो बच्चों का भी बहुत अच्छा सा ये ज्ञानवर्धन होता है, अवसर मिल रहा है उनको। बहुत अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहें तो मेरा तो ये निवेदन है, कुछ आप कुछ बताएं। नहीं नहीं, बस। बहुत बहुत वंदन, कंक्लूड करते हैं, ठीक है। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद गोविंद। जय जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि हरि गोविंद, गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद, गोविंद जय 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 श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमन हरि गोविंद, जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापप्रणाशनम् प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। नमामि हरि परम। बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय जय, गुरु भगवान की जय जय यावर रामचंद्र की, जय हो पवन सुत हनुमान की, जय हो उमापति महादेव की, जय जय हो सब देवी देवताओं की, जय सब संतों की, जय हो सब भक्तों की, जय जय अनंत कोट वैष्णव वृंद की, जय अदृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की, जय गीता माता की, जय आज के आनंद की। नंद की जय जय। जय श्री राधे। जय हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पे कृपा करो, कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं मैं केवल आपका हूँ, केवल आप आपका, ही केवल मेरे। आप ही मेरे हैं। आप सबको बहुत बहुत नारायण 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 नारायण।